करते हुए तत्पश्चात कथाक्रम में प्रवेश पाएंगे। हरि श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमद चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् गतिः कुतोऽपि ध्यायान्यस्तु वंस्तस्य यशस्त्रे संध्यः वंदे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथमासुतम्। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुर्बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुख
मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परां किमपिन्तात त्वामहं न जाने। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। आइए हनुमंत विराजिए, श्री शंभु नाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, सुनहु कथा करूँगा। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद
हरे राधे। मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 कृष्ण राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री राधे बेस कम करिए इसमें से श्री राधे श्री राधे मिड कम कर दीजिए बस श्री राधे राधे श्याम बस छोड़ दीजिए श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए राधा रानी सरकार की जय बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे ये परम सौभाग्य हम सभी भक्तों का है कि भगवान की अमृतमय तरण तारण करने वाली भुवन पावनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणालय वरुणालय यदुपति यदुनाथ भगवान वासुदेव नंद के नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण एवं परम्बा जगदम्बा साक्षात जगत जननी राधा रानी सरकार आप दोनों के युगल चरणारविंदों में इस सत्संग में उपस्थित समस्त भक्तों के साथ इस दास का भी बारंबार प्रणाम नमन वंदन स्वीकार करें। साथ ही अकारण वरुणालय सरकार की कथाओं का रस रसिक रसास्वादन करने वाले अनंत
बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण यह परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। ऐसे राम कथा सुनवे को रसिया, हनुमान जी महाराज के चरणों में भी साथ ही साथ दास का नमन वंदन स्वीकार। तत्पश्चात ब्रह्मनाद के उपासक समस्त हमारे मित्र बंधु तथा इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रेष्ठ सम्मानित श्रोता बंधु एवं साक्षात शक्ति भक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं बहनों, आप सभी का इस व्यास मंच से द्वितीय दिवस की सरस अमृतमयी कथा का प्रवेश वेला है। आज इस प्रवेश वेला में आप आए हुए सभी भक्तों का इस व्यास मंच से स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए सीधे सीधे चलते हैं, कथा में प्रवेश पाएंगे। क्योंकि ये महात्मा की कथा कल आप लोगों ने सुनी है कि महात्मा की कथा आरंभ हुई है। कल हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा की कथा में प्रवेश पा लिया है। ऐसे भगवान जो कि जीव जब तक सजीव है, इस धराधाम पर है, तब तक तो उसका कल्याण करते ही करते हैं हमारे परम पिता परमेश्वर। लेकिन जब वह जीव जिस दिन इस शरीर को भी छोड़ देता है, तब भी इस जीव का सहज ही कल्याण कर देते हैं। कौन? हमारे श्री ठाकुर जी महाराज। कैसे? आज आप कथा में सुनेंगे। आइए पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान की पावन कथाओं का रसास्वादन करते हुए हम अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। यम प्रव्रजंत अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोले पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय। ये भगवान की पावन कथा क्या कर सकती है? तो हम कथा में जाएं तो क्यों जाएं? क्या कर सकती है यह कथा? हमें क्या दे सकती है? कल आप लोगों ने सुना था कि सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया कि बोले काल ब्याल मुख ग्रास। काल मतलब होता है समय, दूसरे शब्द में
काल कहते हैं सर्प को, एक बहुत बड़ा अजगर है, जो कलिकाल रूपी अजगर आपके गांव में, आपके समाज में, इस धराधाम पर, पूरे भूरलोक पर अपना बड़ा सा मुख खोलकर बैठा हुआ है महाराज, और हम उसके मुख में बैठे हैं। एक ही चीज इस धरती पर है जो किसी का इंतजार नहीं करता, और वो है केवल और केवल समय, काल। जिसने काल की गणना, जिसने काल को जान लिया, समय को समझ लिया, उसे जीवन जीना आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने काल को समझ लिया है तो आप उसी के अनुरूप अपना सारा कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि आज नैमिषारण्य के पावन तट पर, पावन वन में चक्र तीर्थ है, जहां गोमती मैया के तट पर बैठ करके आसीन 88,000 मनीषी विदुषी संत महात्मा एक साथ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। उस स्थान पर एक 16 वर्ष का दिव्य संत का प्रकट होता है, प्रादुर्भाव होता है, आगमन होता है, और सभी वृद्ध संत अपने स्थान से आसन छोड़कर खड़े हो गए और उस वृद्ध संतों के समाज में आए उस एक छोटे बालक संत का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और उनसे बड़ा सुंदर सा दिव्य प्रश्न कर दिया महाराज। देखिए, साधारण व्यक्ति जब बात विवाद करता है, संवाद करता है, तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि संवाद के बाद विवाद हो जाता है। करने तो गए थे वाद संवाद, बातचीत करने गए थे, वाद संवाद तो हुआ, लेकिन होते होते एक ऐसा समय आता है कि वो वाद संवाद जो है वो विवाद का रूप ले लेती है। लेकिन जब संत बैठ करके संवाद करते हैं महाराज, तो वहां विवाद नहीं होता है, वहां सांसारिक प्रलापों का विनाश हो जाता है। वहां सांसारिक विवाद का प्रलाप हो जाता है। कौन से विवाद? बोले जो विवाद मानव को भगवान से दूर रखता है। तो प्रश्न क्या किया? बोले मनुष्य जो है, जीव जो है, अच्छा 84 लाख योनियां सजीव हैं, लेकिन कोई विवेकवान नहीं है। विवेकवान है तो केवल एक योनि, और वो है मानव योनि, हम और आप। बोले ये मानव उस काल रूपी अजगर के मुख में बैठ करके नित्य प्रति अपना समय व्यतीत कर रहा है, और हर क्षण प्रतिक्षण वो मृत्यु की गाल में समाता जा रहा है, अर्थात काल का ग्रास। लिखा है के ही जग काल न खाए। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता, और काल जिसको मार नहीं सकता महाराज। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए अनजान हैं। बोले उसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि उस काल की मृत्यु के समय जीव को बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको सुखसार की वो कथा सुनाता हूं, सुखसार इसको कहा गया है। भगवान सुखदेव जी महाराज की वाणी से प्रस्फुटित यह ग्रंथ। बोले मैं आपको सुखसार की कथा सुनाता हूं, और ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मुझे आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, अर्थात गुरु शिष्य पद्धति से मिला हुआ है। मनमुखी नहीं है कि नहीं थोड़ी देर इनके घर की बात, थोड़ी देर उनके घर की बात, अब कुछ देर और बचा तो चले गए और पड़ोस वाले के घर में ना। बोले वो कथा सुनाऊंगा जो आचार्य पद्धति से प्राप्त हुआ है।
मनमुखी नहीं। बोले कौन सी कथा है? तो सूत जी महाराज ने कहा, काल ब्याल मुख ग्रास। बोले इसी दर्द को कम करने के लिए त्रास, निर्डास है तब श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। बोले श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ है, एक भगवान का वांगमयी अवतार है जो पुस्तक में समाहित है। उस पुस्तक का नाम, उस ग्रंथ का नाम क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम। कलो, इसी कलयुग में, इसी कलयुग के विनाश के लिए, उसके प्रभाव को शून्य बनाने के लिए प्रकट किया। किसने? बोले कलो कीरेण भाषितम। कीरेण माने तोता, सुख माने तोता। उनकी वाणी से प्रकट किया इसी कलयुग में। और क्यों प्रकट किया? बोले इस कथा को जो गाएगा, जो सुनेगा, उसके जीवन की सारी कलुषता तो जाएगी ही जाएगी। पूर्व जन्म के संचित पाप की गठरी का भी सब विनाश हो जाएगा महाराज। अच्छा? बोले हाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी कथा सुना रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जिस समय इस श्रीमद् भागवत महापुराण, आखिर यह है क्या? बोले श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है क्या? कृष्ण एवही, मात्र भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी अवतार है इस श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वरूप में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले अच्छा? बोले हाँ। कितना प्रभावी है, क्या कर सकता है? आप इसे कथा अमृत क्यों कह रहे हैं? आप इसको कथा अमृत क्यों कह रहे हैं? बोले अमृत इसलिए कह रहे हैं कि निगम कल सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भोवे भावुका। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कहा? मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। महाराज इतनी लंबी व्यवस्था बना रहे हैं, इतने विशेषण काहे? ये तो कोई भी सुन सकता है ना। बोले सुन तो कोई सकता है, लेकिन कल्याण किसका करती है? सुन तो सब सकते हैं, लेकिन कल्याण किसका करेगी? बोले मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुहुर्हो। अच्छा देखिए, यहां भी एक बात सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को बताया। और क्या बताया? बोले हे शौनकादिक ऋषियों, मैं वो कथा सुना रहा हूं जो हमारे परम पूज्य आदरणीय प्रातः अस्मरणीय गुरुदेव भगवान ने सुनाई थी। क्या जान करके? अपना परम किंकर, अपना परम शिष्य, अपना परम स्नेही जान करके मुझे इस कथा को सुनाया। और कहां सुनाया था? एकांत में ले जाकर के सुनाया था। इसलिए आप भी इस कथा को सुनिए, लेकिन कैसे सुनना है
बोले सावधान तया श्रुणु, सावधान तया श्रुणु। जैसे बाबा भोलेनाथ ने माता सती से कहा कथा तो सुनने चल रही हो लेकिन सावधान पूर्वक सुनना, मैया चूक गई, दोबारा जन्म लिया, भगवान शंकर पार्वती मैया को कथा सुनाए। और जब सुनाने बैठे तो फिर कहा सावधान सुन सुमुख सयानी। कैसे सुनना है कथा को? सावधान होकर के। काहे कि कलयुग है महाराज, यहाँ कलयुग चारों तरफ व्याप्त है। सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। जरा सा ध्यान भटका कि फिर आपको कथा में आने के लिए समय लग जाएगा और उतनी देर की कथा छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो अपने सही समय पर अपने स्थान पर चल ही रही है, छूट तो हम लोग जाते हैं स्टेशन पर। हम लोग झूठा मूठ का दोष ट्रेन को देते हैं, गाड़ी छूट गई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, यही जिज्ञासा हुई थी महाराज परीक्षित के मन में, कब? जब भगवान सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा सुना रहे थे? बोले यही अमृत तुल्य कथा जो भगवान की रसमयी कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब सुनाई जा रही थी इस बाबा सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित जी को, उसी समय सुधा कुंभ गृहीत्वैव, सुधा अमृत को कहते हैं, कुंभ कहते हैं घड़ा को, मटका को। तो देवता जो थे वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के महाराज परीक्षित के पास आए थे। सुधा कुंभ गृहीत्वैव आए। कौन? बोले देवास तत्र समागमन, देवता वहां आए थे। क्या लेकर आए? अमृत का कलशा। अब जब सुखदेव जी ने देवताओं को आता देखा कि देवराज इंद्र अपने देव सभा को लेकर के आ रहे हैं, तो मंद मंद मुस्कुराए। और मंद मंद मुस्कुराए तो सुखदेव जी की मुस्कुराहट को देख करके महाराज परीक्षित के मन में इच्छा जागृत हो गई। गुरुदेव, देवता आए हैं स्वर्ग से हमारे पास, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। हमें तो लगता था कहां आपको वेद मंत्र पढ़ना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कुछ नहीं बोले। देवता आए और आने के बाद उन्होंने क्या कहा जानते हैं? हे गुरुदेव, हमें पता है कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी सर्प के काटने से। तो बोले हम इन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं। तो क्या करेंगे? बोले हम इनको अमृत पिला देते हैं। बोले अमृत? बोले हाँ महाराज, देखिए हम कलसा लेकर आए हैं और एक तो बूंद नहीं पीना है, जितनी मर्जी हो उतना पी लें और अपने आप को जरा, पीड़ा, रोग, मृत्यु इन सबसे मुक्त बना ले। बोले अच्छा। महाराज सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और विचार कर रहे हैं, अरे देवता इतने दानी कब से हो गए कि बिना मांगे अमृत दे रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है जिस समय गरुड़ जी को अपनी मां को मुक्त कराना था, बंधन मुक्त कराना था, तो यही देवता मांगने पर अमृत नहीं दिए थे महाराज। आवाज बिना मांगे दे रहे हैं। वो कुछ तो बात है, जानते हैं, क्योंकि देवता परम स्वार्थी है। स्वार्थी है नहीं, बहुत स्वार्थी है। अगर आपके पूजा, आपके हवन, आपके होत्र से, आपके धार्मिक अनुष्ठान से उन देवताओं को बल न मिलता तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति वो नहीं करते महाराज। उनको पता है कि अगर यहां से एक लोटा जल चढ़ाना बंद तो वहां हमारे हाथ पैर के अंदर से ताकत। सीताराम। तो सुखदेव जी ने कहा क्यों, क्या कारण है? बोले प्रभु
हमारी इच्छा है कि हम स्वर्ग में स्थापित अमृत को पृथ्वी पर रहने वाले महाराज परीक्षित को दे देते हैं और इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा अमृत को आप हमको दे दीजिए। तो कहां चल के? बोले अमरावती में हमें दान दे दीजिए इस कथा को। धन्य है सुखदेव जी महाराज। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का वक्तव्य है कि स्वयं देवराज इंद्र स्वर्गाधिपति चल करके आए थे कि हमें अमरावती में कथा का दान कर दीजिए। ना, तुरंत मना कर दिया महाराज, नहीं देना है, नहीं देना है। और सामने से आ रहा निमंत्रण ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि उनको पता है जिस अमृत को ये देना चाहते हैं उस अमृत से तो कई गुना ज्यादा प्रभाव हमारे इस अमृत का है, क्योंकि वो अमृत केवल जिंदा को मरने से बचा सकता है। और ये अमृत जो है ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, स्वर्ग वाला अमृत जो है वो केवल जिंदा मनुष्य को मरने से बचा सकता है। लेकिन ये जो पुस्तक का ये जो ग्रंथ है इसका जो अमृत है महाराज, ये अमृत हमको क्या कर सकती है जानते हैं? तो बोले क्या कर सकती है? बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी तब जठरे शयनम। बोले बार बार का जो आवागमन है ना कि पुनरपि जन्मम, बार बार का जन्म लेना और बार बार मर जाना, इससे मुक्त करा देती है। कौन? ये कथा, ये अमृत। तो बोले क्या करें? सुखदेव जी महाराज ने डांट कर भगा दिया, भाग जाओ यहां से। ठीक है आप देवताओं के राजा हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो क्या हम आपको मूर्ख समझ में आ रहे हैं? रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण का देखिए एक साथ कैसे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए चलती हैं। यहां थ्योरी पढ़ाई रामचरितमानस में और प्रैक्टिकल कराया श्रीमद् भागवत महापुराण में। रामचरितमानस में बताया है, यहां भी बताया कि अभक्तास न ददौ सा कथामृतम, इस कथा अमृत का दान कभी अभक्त को करिए ही मत। रामचरितमानस में लिखा है दुज द्रोही न सुनायो कबहू, कभी भूल से मत सुनाना। काहे? सुरपति सरिस होय नृप जबहु। क्या आत्मसात है महाराज। यहां प्रैक्टिकल बताया, हठी व्यक्ति को कभी कथा मत सुनाइए, रामचरितमानस कहती है। जो ब्राह्मण द्रोही हो उसको मत सुनाइए, जो गाय गंगा गौरी इनका द्रोही हो उसको कथा का दान मत करिए। राजा चाहे जितना बड़ा हठी क्यों ना हो जाए, अगर वो ब्राह्मण द्रोही है, गाय गंगा गौरी का द्रोही है, तो कभी भी उसको कथा का दान मत करिए, भले ही वो किसके जैसा हो, स्वयं देवराज इंद्र के समान सुरपति सरिस हो या नृप जबहू। कुछ भी हो, किसी भी दशा में, किसी परिस्थिति में इस कथा का दान नहीं करना है। ये रामचरितमानस कह रही है। अब प्रैक्टिकल यहाँ करा दिया, थ्योरी वहां पढ़ा दिया, अब प्रैक्टिकल द्वापर में करा दिया। देवता चलकर आए थे एक कथावा का अमृत लेने हो, और सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, कहा क्वक सुधा क्वक कथा लोके। आप चालाक है तो क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं महाराज? अरे कहां कथा अमृत और कहां स्वर्ग का अमृत? बोले क्या अंतर है इसमें उसमें? बोले इसका प्रभाव 1 साल 6 महीना बाद होगा, इसको तो छूते छूते प्रभावी हो जाएगा। बोले हाँ। बोले लेकिन हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है इंद्रदेवराज।
बोले कैसे? बोले ये जो आप लेकर के आए हैं ये शीशा का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, और जो मेरे पास है ये महाराज हीरे का टुकड़ा है। तो आप हमको मूर्ख समझ रहे हैं, सोना हमारा हीरा लेना चाहते हैं अपने कांच के टुकड़े से बदल कर, हम देंगे आपको, चलिए भागिए यहां से। भगा दिया महाराज। सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज आखिर कथावत दिया क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अभक्त है। अभक्तास न ददौ स कथा मृतम। क्योंकि कथा को जो खरीदना चाहे, बहुत स्पष्ट बात, जो कथा को खरीदना चाहे उसे कतई कथा सुनाइए मत, चाहे वो 2-4 करोड़ रुपया दे दे। आज क्या है, स्वयं सुखदेव जी महाराज अमरावती का निमंत्रण ठुकरा दिए। यहाँ पे $100 पे कथा बुक करिए व्यास जी को रोज पर, तो व्यास जी $100 में अमेरिका जाने को तैयार हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि शाम को 3 घंटा कथा सुनाएंगे, 9 बजे के बाद वो कहीं जाकर 100 ग्राम लेकर फिट होंगे। उनको इससे क्या मतलब है? उनको तो डॉलर मिल रहा है, अरबों की बात हो रही है। यहाँ अमरावती का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था सुखदेव जी महाराज। लेकिन सुखदेव जी नहीं दिए, डांट कर भगा दिया। अभक्तास न ददौ स कथामृतम। और इसी सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, इसी कथा के मध्य में प्राचीन काल में देवर्षि नारद को इसी कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की महिमा बताते हुए सुना गया है। इसको श्रवण करके कैसे उद्धार कराया? तो किसका उद्धार कराया? बोले ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का। बोले अच्छा। बोले महाराज परम संत, परम वैष्णव, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद का सौनकादिक ऋषियों से कब और कैसे भेंट हुई, कहां भेंट हुई? बड़ा सुंदर सा आख्यान है, तो भावपूर्वक सुनिएगा। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए तत्पश्चात कथा में प्रवेश पाएंगे। अमृत है हरि नाम जगत में, यही सच्चा अमृत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया कि देव कथामृतम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। रामचरितमानस के अरण्य कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि पिबत राम नाम अमृतम, ऐसे जीव का कल्याण हो जाएगा महाराज। आइए सभी लोग पूरी मस्ती में। अमृत है हरि नाम जगत में, फिर इसे छोड़ बिसते ना क्या, हरि नाम नहीं तो देना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विशेष जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तालियों की सेवा, हरि बोल। बोले राघवेंद्र सरकार की। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना
सिर चढ़े कौन? बोले काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। और इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और सभी लोग दोनों हाथ उठाकर, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, यही सत्य अंत है। समय हरि नाम न आवे। तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्योंकि क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। तो बोले महाराज क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे? सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे राधे भाव से हरि बोल। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न। जीवन की सार्थकता यही है। क्या सार्थकता है? रसना पर हरि नाम नहीं आ रहा, जबकि यही सत्य है कि हमें जीवन में हर क्षण सांस प्रति सांस परमात्मा का नाम लेना है, लेकिन कर क्या रहे हैं? भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर
हरि नाम नावे देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर तो कुंडल और नगीना का हरि नाम भाव से खाइए हरि नाम हरि दो दीना हाँ अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में तो काशी और मदीना क्या हरि नाम हरि दो दीना क्या हरि नाम हरि दो दीना हरि नाम और सभी लोग गाइए हमारे साथ सीताराम राजा राम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राजा राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीताराम राधे 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 श्याम देह पड़ी रह जाए यहीं पर तो फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या बोले राधा रानी सरकार की जय हो बोले यदुनाथ भगवान की जय हो और भाव से जय जय श्री राधे। सुंदर सा दर्शन है। एक परमात्मा के नाम के बिना सारा कुंडल, सारे कंगन, सारा हीरा जवाहरात सोना चांदी सब नहीं रह जाएगा महाराज। तो बोले साथ क्या जाता है? बोले इसके तो आगे बस भजन ही है साथी, भजन के बिना तू क्या रहेगा? अकेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम न जग का झमेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का मात्र 2 दिन क्यों आए, क्यों जिए, मर भी गए, चले गए, लेकिन ये जान नहीं पाए कि क्यों आए थे। सूत जी कहते कि सोनकादिक ऋषियों, इस कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ इस धराधाम पर नारद जी इसको सबसे उत्तम लोक जान करके एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह कांक्षया। क्या अनुकंपा थी मन में, क्या इच्छा थी? परा अनुग्रह, दूसरे का अनुग्रह करने की, दूसरे का उपकार करने की इच्छा से, सत्संग पाने और सत्संग देने की इच्छा से इस सबसे उत्तम जाना। और है भी उत्तम काहे कि देवता भी यहाँ आने के लिए महाराज लालायित रहते हैं कि प्रभु जल्दी से आज्ञा करिए। एक झंडी भगवान ने दिखाया नहीं कि देवता झट अवतार ले लेते हैं। बंदर, भालू, रीछ कुछ बन जाएंगे, लेकिन प्रभु जाने दीजिए हमको। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भूमि है
जहां हमारे श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। ये वो धराधाम और संयोग, हम उस आर्यावर्त के अंदर जन्म लिए हैं, उस धराधाम, उस भूभाग के अंदर जन्म लिए जहां के स्वयं हमारे सरकार आए, जिस भूमि पर हमारे राम जी का अवतार हुआ, जिस धराधाम पर हमारे कृष्ण जी का अवतार हुआ, हम उसी धराधाम के जन्म लेने वाले उन्हीं की वंश हैं, उन्हीं के अंश हैं। इसलिए हमको और आपको सबको इस बात के लिए परमात्मा का रोज दिन भर में कम से कम नहीं ज्यादा तो एक बार तो धन्यवाद जरूर करिए कि प्रभु तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जानते हैं नारद जी जब मृत्युलोक में आए तो सभी जगह गए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया कि बड़ा बेचैन हो गए। इसलिए अब उनको, अच्छा, जिंदगी से, आपके जीवन से दुख का विनाश कब होगा? कौन दुख? हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द, ये दर्द नहीं, ये तो जाएगा ही जाएगा महाराज, इसको तो जाना ही जाना है। लेकिन वो दर्द भी चला जाता है जिसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी है, नाम लेत भव सिंधु सुखाए, नाम लेत भव सिंधु सुखाए। और क्या लिखा? हमें ये भव सिंधु को सुखा देता है। बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि रोग नशा देता है, तो कौन सा रोग? नाम लेत सुख सिंधु सुखाए, नाम लेत भव काम नसाए, नाम लेत भव काम नसाए। क्योंकि काम अछत सुख सपने मुना, बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही। और तब तक काम अछत सुख सपने होना नहीं है महाराज। काम अछत सुख सपने होना। बिनु संतोष न काम न साही। काहे? काम अछत सुख सपने होना।
जब तक आपके मन में कामनाओं का ज्वर चढ़ा रहेगा, कामना का बुखार रहेगा, तब तक सुख सपने में भी नहीं नसीब हो सकता हमारा। तो बोले कब दूर होगा? बोले कब दूर होगा? तो बोले नाम ले तभाव सिंधु सुखाय। बोले एक आधार राम गुण गाना। बोले एक ही आधार है और एक ही काम है, और वो काम सिर्फ इतना ही है, बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोले कलयुग में केवल एक काम करना है। और क्या काम करना है? आराम की तलब है। तो एक काम कर आ, कहा? राम की शरण में, और राम राम कर, यही सब नाश कर देगा। नारद बाबा उद्विग्न हो गए। नारद बाबा कौन है? नारम ददात इत ज्ञानम, जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जो ब्रह्म का दर्शन करा दे, वही नारद। जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। जिसके मुख में दांत ना हो वो नारद। रद्द माने दांत, और ना माने नहीं, और जिसके मुख में दांत नहीं है वो है नारद। बोले राधे। आप लोग भी थोड़ा सा बोला करिए, बोले राधे। हाँ, नारद बाबा को सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि वो परम वैष्णव है, वैष्णव नहीं है। नारद बाबा को मात्र वैष्णव नहीं कहा, मात्र संत नहीं कहा, उनको कहा संत शिरोमणि। भगवान श्री हरि के परम अनन्य भक्त हैं, और साथ में क्या हैं? परम वैष्णव जन हैं। ऐसे नारद बाबा रामेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी, हर जगह घूमते घूमते, पुष्कर, सभी जगह घूमते घामते चले आए, और अंत में पहुंचे कहां? वृंदावन। अब ये नारद बाबा सूत जी सुना रहे हैं कथा सौनकादिक ऋषियों को, कि नारद बाबा को सनकादिक ऋषि, सौनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं, और नारद बाबा से मिले हैं कौन? सनकादिक। सनकादिक ऋषि मिले हैं और सनकादिक ऋषि मिल करके नारद बाबा को चेहरे को देखा नहीं। संत भगवान की परिभाषा कही है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, संत कहते हैं संत सुखी विचरंत मही। इस धरती पर अगर एक है कोई सुखी है बोले राजा भी दुखी है जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। एक गरीब व्यक्ति भी दुखी है जिसके घर में 2 रोटी का भी पैसा नहीं है। तो बोले सुखी कौन है? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी। तो बोले महाराज तो सुखी कौन? जब सब दुखी हैं। तो बोले नहीं है ना सुखी। बोले कौन? बोले सुखी राम कर दास, जो भगवान के दास्ता में आ गया, जिसने इनकी चाकरी कर ली वो सुखी हो गया। तो नारद बाबा परम वैष्णव संत हैं, परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, और ब्रह्म ऋषि देव ऋषि हैं नारद बाबा। देव ऋषि नारद कहे जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरों को देख करके सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप जैसा परम शांत परम वैष्णव के माथे पर इस सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्यों की तरह चिंता की लकीर, ये हमें चिंताग्रसित कर दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर संत चिंतित हो जाएगा तो फिर दुनिया का कल्याण कौन करेगा? तो नारद बाबा सुना रहे आखिर आपकी चिंता का कारण क्या है?
तो नारद बाबा कहते हैं कि प्रभु मैंने सब लोगों में उत्तम जान करके एकदा नारदो योगे परागनुग्रह कांक्षया पर्यटन विविध लोकान मृत्युलोक मुपागत। बोले सभी लोगों का ध्यान करते हुए भ्रमण करते हुए 7 खंड 9 द्वीप और 14 भुवन की ये सृष्टि है। 14 भुवन की ये सृष्टि है। बोले सभी जगह का भ्रमण करते करते मैं आ गया, और लेकिन मैं जब पहुंचा वृंदावन तो मैंने एक ऐसा कौतूहल देख लिया कि जो निर्द्वंद रहने वाला, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, कौन जिया कौन मर गया हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में बताया है कि बाझ कै जान प्रसव कै पीरा। जिनके माया मोह है ही नहीं उनको क्या चिंता है कौन जिया कौन मर गया। बोले नारद बाबा के ऊपर चिंता व्याप्त हो गई तो नारद बाबा सुनाने लगे। क्या सुनाया? बोले मैं सब जगह भ्रमण करते करते वृंदावन की धरती पर पहुंचा, और जब मैं वृंदावन की धरती पर पहुंचा, घूमते घूमते मैंने एक चीज देखा जो हर जगह मुझे मिला, और वो कामन था। क्या का? सत्यम नास्ति तपः। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, तप, शौच और दान। इनमें से चारों पैरों में से हमें कहीं देखने को कुछ नहीं मिला। क्यों? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न विद्यते। मैंने धरती पर देखा कि कहीं इसका प्रचार प्रसार दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो इसलिए तब विलुप्त होता जा रहा है। फिर बोले तो और क्या देखा? बोले मैंने एक विशेष आचरज देखा। कैसा आचरज देखा? तो मैंने ये देखा, तरुणे प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयिणो लोभा दंपति नाम चकल कनह। मैंने देखा कि तरुणी प्रभुता गृहे, तरुणी कहते हैं युवा को, घर का मलिकाना, घर की प्रभावकारी महिला हो जाएगी। कौन? जो घर की युवा स्त्री होगी, अर्थात बहू। मैंने देखा कि घर में अब माँ बाप की कोई पूछ नहीं हो रही है। बोले मलिकाना कौन कर रहा है? बोले अब मलिकाना पतोहू का हो गया, बहू का हो गया। तरुणी प्रभुता के है, घर में मलिकाना प्रभु का प्रभुत्व हो गया, बहू का। और दूसरा काम क्या देखा? बोले श्यालको बुद्धिदायक, घर में पढ़ा बेटा, बड़ा बेटा जो है, 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा वाला भले बेचारा दुनिया को ज्ञान बांट रहा हो, वो भले सिविल इंजीनियर हो, लेकिन अपने घर की छत में खिड़की कौन सी लगानी है ये साला डिसाइड करेगा, तब लगेगा। भाई बता दिया कि नहीं भैया, ये अगर 9 फुट वाली खिड़की लगा दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, गिर सकती है। लेकिन अगर साले ने कह दिया भाई जीजा 9 फुट, अरे इसमें बढ़िया 11 फुट वाली खिड़की लगाएंगे हमारा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, तो जीजा की हिम्मत है कि मना कर देंगे ना। भैया आप नहीं समझ रहे हैं, ये बता रहा है ना, दुनिया देखता है, सही बता रहा है। तो घर में उसी की चलेगी, किसकी? शालको बुद्धिदायक, साला सलाहकार हो जाएगा। और धन्य है हमारे मनीषी संत, उन्होंने बताया कि आगामी जो समय नारद बाबा देख करके बता रहे हैं, कन्या विक्रयणो, कन्याओं का विवाह नहीं होगा। पहले कन्याओं का दान होता था, विवाह नहीं होता था, कन्या दान होता था, पाणी ग्रहण संस्कार होता था, कन्या दान करते थे। आज तो कन्याएं खरीदी और बेची जा रही महाराज। कन्या विक्रयणो लोभा, कौन बेच रहा है? बोले लोभी। रिजल्ट क्या मिला, परिणाम क्या मिला? दंपति नाम च कलकन। एक घर बताइए जिसके घर में कलेश ना हो, जिसके घर में
कलेश ना हो। कहीं महाराज जी बहू चाय नहीं बनाती है तो 5 लाख गाड़ी और फॉर्च्यूनर ले लियो तो पहले काहे चाय बनाएगी तुमको, अब तुम बना के पिलाओ। पहले लोग क्या देखते थे, आप लोग यहाँ बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, पहले जब बेटी का विवाह देखने जाते थे, हमने सुना है कि घर का पनारा देखा जाता था, नाली, घर के अंदर से निकलने वाली जो नाली हुआ करती थी वो देखी जाती थी कि पानी बह रहा है कि सवेरे का 2 लोटा बह के बंद हो गया, सूख गई है नाली। जहां नाली सूखी मिल जाती थी तो बुजुर्ग कहते थे, हो छोड़ा महाराज इनके खैले के नहीं, ये खाने के लिए तरस, उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसके घर में परिवार नहीं है, हो इसके घर में विवाह काहे करेंगे, चलिए दूसरा घर देखेंगे। आज परिवार नमय होत बढ़िया। अच्छा विडंबना मनोज भैया, ये विडंबना है कि अगर घर में सास नहीं है तो कहे न रे, बिना ना भैया कहे न रे, लड़के की माँ नहीं है तो लड़की की माँ पहले मना करेगी ना, विवाह नहीं करेंगे। काहे? अरे बोले बिना औरत के घर में कैसे बेटी को भेज देंगे अपनी। और वही बेटी जब विवाह करके चली जाती तो यही माता जी फिर फोन करेंगे, ऐसा है बूढ़ा ज्यादा परेशान को तो अलग हो जाओ। बिना सास के घर में विवाह नहीं करेंगे, और लेकिन आने के 1 महीने बाद सास से ही पटरी नहीं बनती है। महाराज बोले राधे। नारद बाबा कह रहे हैं, तरुणी प्रभुता के हे साल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीडो लोभा दंपति नाम च कलकन, कलेश का कारण है यही। क्या बताया? बोले लोभ, सिर्फ और सिर्फ लोभ। बोले फिर? बोले इतनी बात पर आप चिंताग्रसित हो गए। नारद बाबा ने कहा नहीं सनकादिक महाराज, चिंता का विषय तो अब आ गया। बोले क्या? बोले दूसरी चीज मैंने देखी। कहा? वृंदावन में। और क्या देखा? यमुना मैया के तट पर एक स्त्री बैठी हुई है। कैसी है? बोले युवा है, तरुणी है। तो बोले इसमें कौन सा आश्चर्य देख लिया? बोले उसकी गोद में सर रख करके 2 पुरुष लेटे हुए हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा अरे भाई स्त्री है, विवाहित थी तो उसके बेटे होंगे, तो बेटा तो माँ की गोद में ही सर रखकर सोता है। तो बोले इसमें कौन सा आश्चर्य? बोले नहीं, थे तो बेटे थे तो उस स्त्री के बेटे, लेकिन महाराज आश्चर्य की बात तो ये है, विस्मय की बात तो ये है कि माँ अभी 25 वर्ष की है और बेटा 85 वर्ष का है। माँ युवा है और बेटा वयोवृद्ध है, वृद्ध नहीं है, वयोवृद्ध है, मरणासन्न पड़ा है, ऊर्ध्व श्वास चल रही है। मैंने ये दृश्य देखा। और वो नारद जी जिनको श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं आप रुक नहीं सकते, वो नारद जी वहां खड़े हो गए और दृश्य देखने लगे। विचार आया, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, विचार आया कि चल करके इनकी समस्या को पूछें और कुछ निदान बताएं। नारद बाबा सोचे, लेकिन फिर सोचा कि हम सन्यासी, हमारा महिलाओं में क्या काम, नहीं जाना उचित नहीं है। नारद बाबा वापस अपने रास्ते मुड़े, और जैसे नारद बाबा मुड़े तैसे भक्ति मैया बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। तुरंत भक्ति मैया बोल पड़ी, और जब नारद बाबा चलने को हुए, जैसे मुड़कर 2 कदम चले, कानों में एक कातर आवाज सुनाई पड़ी, एक दुखी आवाज, एक करुण पुकार सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ी? भो भो, हे साधो। साधु कैसे व्यक्ति होता है? वशिष्ठ जी संत हैं, राम जी को सबने भगवान कहा, दुर्वासा ऋषि को सब संत कहते हैं, भरद्वाज जी संत कहे गए, विश्वामित्र जी कहे गए, लेकिन किसी को सब विधि का विशेषण नहीं लगा, एकमात्र भरत जी को लगा। भरत तुम सब विधि साधु।
पियर का कपड़ा रंगा लेने से साधु नहीं होता महाराज। जिसका यहां से संत हो जाए वो साधु। जैसे भक्ति मैया की करुण पुकार पड़ी कि भो साधु रुकिए, नारद बाबा बोले पीछे मुड़े नहीं, बोले क्यों रुके भाई, हमारा आपके बीच में क्या काम। तो पीछे से आवाज आई क्षणम तिष्ठ, एक क्षण का रुक जाइए महाराज मात्र। बोले इतने में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे तुम्हारे स्त्रियों के बीच में। तो नारद बाबा से कहती हैं भक्ति मैया कि मत चिंता मत नाश होया, हे प्रभु एक क्षण के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता का विनाश कर दीजिए। नारद बाबा ने कहा किसने आपसे कह दिया कि मैं चिंता का विनाश कर सकता हूं, ये तो भगवान के हाथ में है, किसको जीवन देना है किसका विनाश करना है, तो भगवान को याद करो। तो भक्ति मैया ने कहा ना मुझे पता है, मैंने सुन रखा है सत्संग में कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। बोले दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम, मुझे पता है कि संत का दर्शन अगर मानव को मिल जाए तो सहज ही महाराज उसके चिंताओं का नाश हो जाता है। और चिंता की क्या कहें, सदा सदा के लिए बड़े से बड़ा सर्वथाघ परम, बड़े से बड़ा महान पाप जो है वो सब कट जाता है। कब, बोले केवल दर्शन कर ले संत का। बोले अच्छा, बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन का अंत। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, इस बात को गांठ बांध लीजिए मैया कि उस दिन अपना बहुत भाग्य समझिएगा कि आपके दरवाजे बिना बुलाए कोई संत महात्मा आ जाए और स आदर उनका अभिवादन करिए महाराज। क्यों कि संतन को मिलबो करे, संत दर्शन हो जाए तो जान लीजिए सब कष्टन को अंत। भक्ति मैया जान गई थी कि नारद बाबा मिले हैं तो मेरे जीवन से कष्ट दूर हो जाएगा। अब भक्ति मैया बता रही हैं, क्या बताया, देवी आप कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। तो देवी मैया बता रही हैं भक्ति मैया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मत, ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगेन जल जरो। भक्ति में यह कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्याता, हे प्रभु मेरा नाम भक्ति है। अच्छा ये दोनों, बोले इमौ में, इमौ ये दोनों क्या है, तनय पुत्र हैं। बोले किसके, मेरे। नारद बाबा ने कहा अच्छा, माँ 25 साल की बेटा मरने के कगार पे, बुढ़ा गया एकदम, ये कैसे संभव हुआ। तो भक्ति मैया कहती है नाम क्या है इनका, बोले ज्ञान वैराग्य नाम आनो, आनो इनके नाम क्या है, ज्ञान और वैराग्य हैं। बोले ये बूढ़े कैसे हो गए, आप तो जवान हैं। अच्छा बताइए माँ पहले बूढ़ी होगी बेटा। तो भक्ति मैया ने कहा प्रभु बूढ़ी तो हम भी हो गए थे, लेकिन ये ज्यादा प्रभाव में आ गए। बोले किसके, बोले काल योगे नजर जर, कलयुग का प्रभाव इन पर ज्यादा हावी हो गया महाराज। बोले अच्छा, इस संसार में मानव को दुख देने वाली 3 ही कारण है और तीनों तृष्णा है। 3 तृष्णा मात्र। कौन कौन, एक पुत्रेषणा,
दूसरा है वित्त तृष्णा और तीसरा है लोक तृष्णा। ये हमको दुख देती है। बोले ये कलयुग का प्रभाव रहा कि ये बूढ़े हो गए और कहीं इनको युवावस्था नहीं प्राप्त हुई। बोले अच्छा बताओ रहती कहाँ हो, कहाँ घर है, पूरा पता बताओ। तो भक्ति मैया कहती हैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम करना कटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिलतांगता। बोले उत्पन्नो द्रविड़ देश, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। अर्थात भक्ति कब आती है? जब आप किसी के बारे में सुनते हैं। द्रविड़ माने कान। मेरा जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश में हुआ। बोले विस्तार कहाँ हुआ? बोले कर्नाटक प्रदेश में विस्तार हुआ। अच्छा, बोले थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में आई तो सम्मान मिला, कुछ मान सम्मान प्राप्त हुआ। बोले और? बोले थोड़ा और आगे बढ़ी। गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले गुजरात पहुंचते पहुंचते एकदम बुढ़ा गए महाराज। बोले फिर क्या हुआ? आखिर ऐसा क्यों? देखिए प्रश्न बहुत सुंदर है। नारद जी ने यहाँ भक्ति मैया से प्रश्न किया है। एक प्रश्न नारद बाबा ने भक्त से किया। बोले हे देवी आचार प्रभवो धर्म। आचार कैसा आचार? हम लोग क्या कहते हैं? आचार विचार शुद्ध रखिए अपना। बोले आचार से धर्म का जन्म होता है। आचार से धर्म का जन्म होता है। और धर्मस्य प्रभुरच्युत। अच्युत भगवान कौन है? अच्युत कौन है? हमारे ठाकुर जी हैं। बोले आचार्य के प्रभाव में धर्म होता है और धर्म का जन्म का अर्थात धर्म के स्वामी कौन है? हमारे श्री ठाकुर जी। तो बोले आप तो भक्ति हैं, ऐसा कैसे हो गया? भक्ति मैया ने कहा प्रभु सब कलयुग का प्रभाव है। अरे जब कलयुग में इतना दोष था तो बाबा परीक्षित ने काहे इसको जीवित छोड़ दिया, काहे नहीं मार दिया? तो नारद बाबा ने बताया यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। बोले सतयुग त्रेता और द्वापर में जो फल मिलता था, क्या करने से? हजारों हजारों वर्ष की तपस्या के बाद वो फल कलयुग में मिल जाता है खाली एक काम करने से। और क्या? बोले केवल भगवान का नाम ले लीजिए। वो सुंदर सा भाव है। जपे जा तू बंदे जपे जा तू बंदे सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जा तू बंदे जपे जा तू बंदे सुबह और शाम कभी भी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम
उसी ने पाया उसी ने वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाव से श्री राम जय राम जय जय राम। बोले बाके बिहारी लाल की जय। और राम नाम का तू अमृत पी ले। राम भजन का तू अमृत पे। ओ राम नाम का अमृत पी ले। राम राम का अमृत पे। कितना जितना तू चाहे उतना पी ले। जितना तू चाहे उतना पी। लागे नाही कौड़ी लागे नाही कोई। लागे नाही कौड़ी लगे नाही दाम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। जपे जा तू बंदे जपे जा तू बंदे सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पाया उसी ने क्या वैकुंठ धाम। कब जपा श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए ध्यानाथ भगवान की जय। तो नारद बाबा कहते हैं कि हे देवी, महाराज परीक्षित ने इसी कारण से इसी गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को शरणागति दे दिया था। क्या गुण था? बोले हरिर हरते पापानी दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छया संस्पर्शो दहत्येव हि पावकम्। बोले कलयुग का प्रभाव है। यहाँ भगवान का नाम लेने मात्र बड़े से बड़ा पापी तर गया महाराज। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन। 60 बना। गणिका अजामिल गीध व्याध गजादि खल तारे। एक दो को तारा है, बहुतों को तार दिया महाराज। यही कलयुग का प्रभाव था। बोले अच्छा, बोले ठीक है, मैं तुम्हारे दुख का नाश करने के लिए कुछ उपाय करता हूं। अभी भी हमारे वेदोक्त मंत्रों में बड़ा दम है, बहुत सामर्थ्य है। नारद बाबा गए और नारद बाबा
ने बताया। क्या बताया? अच्छा, ये घटना हुई कब? नारद बाबा ने 4 वेद 6 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र, 18 पुराण, निगम, उपनिषद, शास्त्र, सबके ऋचाओं का पाठ ज्ञान वैराग्य के कानों में कर दिया महाराज। गीता का भी श्लोक पढ़ दिया, दुर्गा सप्तती का भी पाठ कर दिया, सब कुछ किया। हुआ क्या? एक क्षण के लिए ज्ञान वैराग्य थोड़ा चैतन्य हुए। एक क्षण मात्र के लिए आंख खोला और फिर आंख बंद कर लिया। नारद बाबा को चिंता हो गई, अरे ये वही वेद मंत्र हैं जिनके जप से, जिनके प्रयोग से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने सूर्य वंश के एक राजा त्रिशंकु को पृथ्वी से सशरीर स्वर्ग भेज दिया महाराज, सशरीर स्वर्ग भेज दिया। और जब देवताओं ने स्वर्ग में रहने नहीं दिया तो उन्होंने कहा मैं दूसरा स्वर्ग ही बना दूंगा। किसके बल पर? इन्हीं वेद मंत्रों का तो जप किया था, इन्हीं वेद तत्व का तप किया था, इन्हीं की तपस्या करी थी। बोले क्या आज ये प्रभावी नहीं रह गए? नारद बाबा चिंताग्रसित हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या हुई? सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। ये तो आकाशवाणी ने बता दिया कि सत्कर्म करो, लेकिन अब सत्कर्म क्या करें? किसी की बिटिया में शादी में दान करें, कि कहीं जग में जाकर शारीरिक श्रम दान करें, कि कहीं गौ दान करें, क्या करें? ये तो बताया नहीं। आकाशवाणी ने क्या बताया? बस सत्कर्म करो। अब नारद बाबा को यह खोजना पड़ा कि क्या सत्कर्म करना है। यही हमको भी खोजना है। वास्तविकता इतनी सी है महाराज। बड़ी कृपा करके परमात्मा ने मानव जीवन दिया है और इसका मात्र एक उद्देश्य है कि आपको यही खोजना है कि हम आए कहां थे और जाना कहां है। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवाणी न लौकिकः। हमें अपने कर्म का ही पहचान तो करनी, हमें अपने कर्मों को तो खोजना है कि आखिर है कहां भटक गया है। जिस मार्ग पर हमको चलना था वो रास्ता हमसे छूट गया है, उसी कर्म को हमें खोज लेना है। लेकिन नारद बाबा विचलित नहीं हुए। चिंता तो है, लेकिन उस चिंता का प्रभाव उनके विवेक पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नारद बाबा संत हैं और संसार जानता है। क्या जानता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। मिलेगा कब? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद बाबा जान गए कि मेरी चिंता का विनाश और ज्ञान वैराग्य के उत्थान का मार्ग कहां मिलेगा? बोले खाली सत्संग में मिलेगा। अब नारद बाबा चल पड़े सत्संग खोजने। विचार करिए, जो स्वयं ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो स्वयं ब्रह्म का ज्ञाता, नारद बाबा से बड़ा ना वक्ता आज तक कोई हुआ इस धराधाम पर, और ना ही कोई श्रोता हुआ महाराज। जितनी कथाएं नारद बाबा को पता है, हमें तो नहीं लगता किसी और को पता होगा। क्यों? क्योंकि और किसी मिलने के बाद परमात्मा मिले हैं कि नहीं मिले, इस बात का कहीं कहीं प्रमाण मिल सकता है। लेकिन नारद बाबा जिसको जिसको मिल गए, उसको उसको भगवान मिल गए, इसका पूरा प्रमाण मिलता है। एक जगह नहीं, कई जगह मिलता, हजारों जगह मिलेगा। ध्रुव को मिले, भगवान मिले। प्रहलाद को मिले, नारद जी भगवान मिल गए।
कंस से मिले तब भी भगवान को मिला दिया, भले उसका उद्धार हो गया। नारद बाबा जिससे मिले उसको भगवान से मिला दिया। नारद बाबा सत्संग खोजने चले हैं। घूमते घूमते रामेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुष्कर, गंगा सागर, हर जगह घूमते घामते नारद बाबा पहुंचे। अंत में कहा बद्रिकाश्रम, बद्री नारायण। और जब वहां पहुंचे तो सत्संग करने की इच्छा से भटक रहे थे और मार्ग में ये चारों मिल गए। ये कथा कौन सुना रहे हैं? ये सूत जी सुना रहे हैं। और कहा नैमिषारण्य के पावन नारद बाबा मिले तो उन्होंने ही प्रश्न किया था, क्यों चिंता है? नारद बाबा अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो उन सनकादिक ऋषियों ने कहा, ये सनकादिक ऋषि कौन है? हमारे परमात्मा के 24 अवतार के प्रथम अवतार हैं। और कब का ये अवतार है? ये अवतार है कौमार्य सर्ग का। तानपुरा लगा दीजिए। कौमार्य सर्ग का अवतार है भगवान का। और इतनी तपस्या इन्होंने कर लिया है, इतनी साधना है, अपनी साधना के बल पर आयु तो बढ़ रही है लेकिन शरीर को वहीं रोक दिया है, बढ़ने ही नहीं दिया महाराज। बालक के बालक ही रह गए। उन्होंने बताया, बोले जिस नारद बाबा ने कहा, प्रभु हमें तो सारी बात पता है, सत्कर्म करना है, लेकिन कौन सा सत्कर्म करें को ठीक हो जाए ये नहीं बताया, यही जानना चाहते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। बोले सदा सेव्या। बोले एक सत्कर्म है जिसकी सदा सेवा करनी है। कौन? जिसको सदा पाया जा सकता है, वो कभी ज्यादा नहीं होती। बोले कौन सी है? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले एक है और वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। निश्चित इसके श्रवण मात्र से उनके दुख का दूर हो जाएगा, क्योंकि भाग्य कहेते भाग्य खुल जात हैं। मानव का भागवत में 4 शब्द हैं, भाग व और त। भाग्य कहेते भाग्य खुल जात हैं, अग के कहेते गुमान मिट जात हैं। वाके कहे वर्ण होत विष्णु भगतन में, अवता के कहे भव सिंधु तरी जात है। शास्त्र कहता है, भाष्यते सर्व वेदेषु, 4 वेद में जिसकी महिमा का गायन किया जाए, या यूं कह लीजिए समस्त वेद शास्त्र पुराणों की जो मूल है। जैसे 5 लीटर दूध की दही जमाइए, सवेरे मथानी लेकर मथिए। मान लीजिए कि आधा किलो मक्खन निकल गया, लेकिन अभी भी तत्व नहीं मिला आपको। जब उस आधा किलो मक्खन को आग पर आप जलाएंगे, ताप देंगे, तो वो पिघलेगा और पिघल करके जलेगा। स्वतंत्र रूप से जो अंत में बचता है वही है घी। यानी घी दिखता नहीं था, बाद में मिला। बोले ये काम करेगा कौन? ये उसी तरह का घी है भागवत महापुराण। बोले भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः। भाष्यते सर्व वेदेषु, समस्त वेदों का गायन इसमें है, या समस्त वेद इसकी महिमा का गान करते हैं। इतने नहीं, गीयते नारदादिभिः, बड़े बड़े संत इसकी महिमा गाते हैं महाराज, और समाज का कल्याण कर रहे हैं।
भाग वदन्ते त्रिशूलोकेषु तरन्ते भवसागरः। और इसकी महिमा का गायन तीनों लोकों में होता है, एक जगह नहीं होता, ऐसा कि स्वर्ग में या मृत्युलोक में, 14 भुवन में इसका गायन होता है महाराज। ये वो भागवत महापुराण है। बोले आप इसी का आयोजन करिए और इसी का आयोजन से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। बोले राधे। नारद बाबा आए और आकर के सुंदर, कहां कथा हुई? हरि क्षेत्र में, हरि क्षेत्र, हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा मैया के पावन सुंदर तट पे, किनारे पर, तट पर एक स्थान है, एक घाट है जिसका नाम है आनंद घाट। आनंद घाट पर इस सुंदर कथा का आयोजन हुआ। और हरिद्वार आकर के नारद बाबा ने कथा का सुंदर आयोजन रख दिया। और आयोजन होने पर भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, अंगिरा, कश्यप आदि बड़े बड़े ऋषि, स्वर्ग से देवता, मृत्युलोक से ऋषि मुनि, साधारण मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, पितर, प्रेत जितने थे सब शरीर बदलकर आनंद घाट पर पहुंच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर परीक्षित नारद जैसा है, कथा का जजमान नारद बाबा है, तो वक्ता जरूर कोई विशेष होगा, अति विशिष्ट होगा। कथा जरूर कोई बहुत विशेष होने वाली है। तो इधर वाले नारद बाबा के पक्ष के लोग पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे, आज सुना, कहा महाराज एक वक्ता, ये तो लोग हम लोग समझते एक व्यास जी आएंगे, वो तो महाराज एक बराबर में 4 गद्दी लगा हुआ है, 4 लोग बैठकर कथा सुना रहे हैं। बड़ा दिव्य कथा हो रही है। वक्ता के पक्ष के लोग यह जान करके आए कि जजमान कौन है, नारद जैसा ज्ञानी। और नारद बाबा के पक्ष को लोग ही जानकर आए, करे बाप रे बाप, श्रोता तो संकादिक आए हैं, जरूर चलना है। भयंकर भीड़ के साथ सुंदर भगवान की कथा हुई। यत्र भागवती वार्ता तत्र भगवत्यादिकं व्रजेत। बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का पारायण होता है, स्वयं भगवान का अंश वहां विराजमान होता है। परम वैष्णव जन वहां विराजित रहते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद वहां विराजमान रहते हैं। और हर उस जीव का कल्याण हो जाता है। कब? कथा शब्दम, कथा का एक एक शब्द कहां चला जाए, समाकरणम, उसके कान के माध्यम से अगर उतर गया, कहां? हृदय में, तो तत्रिकम तरुणायते, उसका कल्याण हो जाएगा। कैसे? बोले जैसे कथा सुनकर के ज्ञान भक्ति वैराग्य का उद्धार हो गया। मृत प्राय ज्ञान वैराग्य युवा हो गए, और युवा होकर उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग गाइए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा कौन? हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण और गाइए हमारे साथ, जय जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे,
बार सभी लोग गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ, ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हुए। कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भागवत की महात्म्य है। और यहाँ बताते हैं कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक पूरा श्लोक को पढ़ने समझने का विवेक अगर नहीं है, समय नहीं है, तो श्लोकार्धम, एक श्लोक के 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। 4 चरण में 2 चरण भी अगर आप पढ़ लेते हैं या भाव से सुन लेते हैं, भाव तिष्ठति देवता, तो आपका कल्याण हो जाएगा। कहन महाराज जी उतना समय नहीं है। बोले श्लोक पादम, बोले श्लोक का 1/4 यानी चौथाई भाग भी ध्यान से सुन लो। बोले क्या मिलेगा? अगर ऐसा करने वाला व्यक्ति है तो उसे क्या मिलता है? नित्यम पुण्यम वापनोति। परमात्मा उसे नित्य प्रति पुण्य फल की प्राप्ति कराते हैं। कितना बड़ा पुण्य मिलता है? बोले राजसूयाश्च अश्वमेघा, राजसूयास अश्वमेघयो। बोले कि अगर जीव भागवत के श्लोकों का अगर 1/4 1/4वां भाग भी पढ़ता है और धारण करता है, पढ़ना सुनना इसको नहीं करते हैं, कान से सुन लिया, इधर से सुना इधर निकल गया, यहां से सुनिए यहां उतार लीजिए। बोले महत्व तो ये रखता है कि कथा को सुनते कितने लोग हैं, बैठने से कोई महत्व नहीं है। 5000 लोग बैठे हो, सुना आज उनके घर में रिश्तेदार आए थे, बैठे तो कथा में हैं, यहाँ कथा चल रही, भगवान बंसी बजा रहे वृंदावन में, और वहां सुने तुम्हारे घर कल रिश्तेदार आए थे। दूसरे घर के पंचायत में उलझे हैं। जब तक कथा में नहीं आएंगे तब तक जीवन से व्यथा नहीं जाएगी। और जब आप इतना कर लेंगे, कथा को आत्मसात कर लेंगे महाराज, तो 1 राशु यज्ञ का फल मिलता है। भागवत महापुराण के 1 श्लोक के 1/4 यानी 1/4 एक पद को अध्ययन करने से, श्रवण करने से, उसका चिंतन करने मात्र से। बोले अच्छा, बोले यज्ञात गर्जत सप्ताह, ये सप्ताह यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन। असप्ताहो गर्जति व्रतात, बोले तपसो गर्जति प्रोच्चयेत, तीर्था नित्यम ही गर्जन्ति। बोले सब अपने अपने सबकी महिमा है, लेकिन उन सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे तीव्र प्रभाव, सबसे महान प्रभावी, जो सबसे जल्दी प्रभावित हो जाता है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोले लेकिन कब मिलेगी? ये कब मिलेगा? अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल, एक श्लोक के 4 लाइन है, तो 4 लाइन में से 3 को छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए खाली, इसको किसी को, तो उतना बड़ा फल मिलेगा। बोले कब मिलता है? बोले विहाय कामान यह, काम को छोड़ दीजिए, पहले तो मन की इच्छाओं को मार दीजिए। कामाय विहाय यह सर्वान, जो काम को विनाशित करके, जो जन निश्चिंत होकर के, इच्छा रहित होकर के सत्संग में बैठे और सत्संग करें, ये अहंकार मन में ना हो करे। 3 लाख रुपया खर्च करके अयोध्या से महाराज जी को बुलवा करके हमने यज्ञ करवाया इतना बड़ा। निर्ममो निरअहंकारम, अहंकार का विनाश करके जब आप इतना कर लेंगे, तब बाबा कहते हैं स शांतिम अपि, मैं उसे शांति प्रदान कर देता है। कौन? जो भगवान की शरण में चला जाता है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं उसे तुरंत मुक्त कर देता हूं। ये भगवान का वचन है।
कितने किस प्रकार के पापियों का उद्धार करती है यह भागवत। बोले कायेन वाचा मनसा अपपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ते शठा हठेन ये पर स्वपुष्ठा मलिना दुरासया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति कायेन वाचा मनसा अपिपातकम। कायिक वाचिक मानसिक शरीर मन और कर्म इन तीनों से किया गया पाप चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो भयंकर से भयंकर हो उसका विनाश कर देता है। कब? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तुते। जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया जो उसमें सम्मिलित हुए जिसने सहृदय स्वभाव क्योंकि है कि भाय कुभाय अनख आलस हूं चाहे जैसे नाम ले लीजिए महाराज और नाम जपत मंगल दिस दस कल्याण। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। ये कौन है? कौन सी कथा? जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा हो जय जय कृष्ण कथा हो जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा। राम कथा कलिका मत गाई सुजन सजीवन मूरत आई बुध विश्राम सकल जन रंजने राम कथा कलि कलु सभी भंजने। तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कर जताओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा कलिकाल समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। कैसे? सुन कर तू भी अमर हो जाए सुन कर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा सभी लोग भाव से जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम
कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। उड़ा देता है महाराज मन का संशय। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। कैसे? माँ पार्वती कर यथा जय जय सभी लोग। राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा। बोली श्री वाक्य बिहारी लाल की जय। बोल राधा रमण भगवान की जय। किसी भी प्रकार का पाप हो, चाहे जिस तरह से किया गया हो, मनसा वाचा कर्मण, हर उस पाप का विनाश कर देता है। कुमारव वाच श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में सूत जी कथा सुना रहे नैमिषारण्य के पावन वन में कि हे सौनकादिक ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, ये मानवा पाप कृतास्तु। ये मानव क्या कर रहा है? पाप ही कर रहा है। कब? बोले सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग का। जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग से अलग हट करके विमार्गी हो गया, कुमार्गी हो गया है। ये कलयुग का प्रभाव है। मान ही मात पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवावे सेवा। जबकि हमारे बुजुर्ग जन कहते हैं, क्या कहते हैं? विप्र टहुलिया चीक धन और बेटी कर बाढ़, एवं से धन ना घटे, तब करऊ बड़े से राड़। विप्र टहुलिया, ब्राह्मण से सेवा लेना। हे नारद जी, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सब कुछ होगा। ये मानवा प्राप्त कृतास्तु, पाप करने में नहीं चुकेगा। जैसे मौका मिलेगा तुरंत पाप करेगा। बोले फिर क्रोध आग निदग्धा, अपने क्रोध की अग्नि में जलेगा, नित्य प्रति जल रहा है। और क्रोध कहते किसको है? किसी अन्य की गई गलती की वो सुंदर सी सजा जो हम स्वयं को देते हैं, इसी का नाम क्रोध है महाराज। बाकी क्रोध का कोई दूसरा परिचय नहीं है। लेकिन इस तरह का भी बड़े से बड़ा पाप करने वाला पापियों का उद्धार कर देता है। कौन? सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अगर वो भी कलयुग में कथा सुन ले तो कलयुग के इस प्रभाव का भी विनाश हो जाता है। बोले राधे। इतने लोग बैठे हैं, थोड़ा बोलिए, हमको भी सुनाई पड़े। बोले राधे। हाँ, थोड़ा और जोर से मत बोलिए, ज्यादा गला बैठ जाएगा। बोले राधे। हाँ, आपकी लगा है। और धीरे से कम, और थोड़ा कम ताकत लगाइए। ऐसा कितने लोग व्रत हैं? व्रत नहीं है? हमारे खाली जजमान परीक्षित जी व्रत हैं, तो और ताकत कम लगाइए। बोले राधे। हाँ, सचमुच कम लगाएंगे और क्या। हाँ, जय 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 जय। ये बुझा रहा है कि हम लोग नूर में बैठे हैं। सूत जी कहते हैं, बोले ये भागवत महापुराण। सौनकादिक ऋषि ने दूसरा प्रश्न कर दिया, प्रभु ये भागवत महापुराण क्या जिंदा को ही तार सकता है? मरने वाले का उद्धार कैसे होगा? तरन तारन का काम तो कर रही है, लेकिन अभी तक तो आपने जो कथा सुनाई उसमें खाली जीवित को तारा है। कभी मरने वाले को भी तारा हो तो जरा बताइए हमको। हाँ,
तो सूत जी महाराज सुना रहे हैं। बोले एक बहुत सुंदर सी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। बोले कौन सी कथा? बोले यश्च श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। बोले हे सौनकादिक ऋषियों, इस कथा को, इस इतिहास को सुनने मात्र से जीव का पाप कट जाता है। बोले कौन सी कथा है, किसकी कथा है? तुमने भगवान के, जल्दी सुनाओ। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कथा का नाम आते तुरंत पूछ लेते हैं महाराज किसकी कथा है? कृष्ण भगवान वाली की, राम जी वाली की, सत्यनारायण बाबा वाली? ये हमको नहीं पूछना है। ये पूछना है कि कथा कब है और कहां है। अरे जिसकी भी होगी, घी का लड्डू चाहे सीधा बनाइए चाहे टेढ़ा बनाइए, चाहे बिना बनाए लपेट कर खा जाइए, तो अंदर जाएगा तो महाराज फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करता है। बोले कहां हुई? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तम् उत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य शतकर्म तत्परा। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, एक नगर है। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं। यद्यपि वहां उस नगर के सभी लोग धर्मानुरागी हैं, सब धर्म के अनुरूप जीवन जीने वाले हैं, लेकिन एक ब्राह्मण देव हैं जिनका नाम है आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीयः इव भास्करः। बोले जो सभी वेदों को जानने वाले हैं, वेद तत्व को जानने वाले, मानने वाले, बोले क्या नाम है? बोले उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव कौन होता है? आत्म जानासि तस्य आत्मदेवः, जो आत्मा को जाने, अर्थात खुद को जाने। ये आत्मदेव ब्राह्मण थे कैसे? बोले भिक्षुको वित्तवालोके। अच्छा, भिक्षुक होते हुए भी समृद्ध थे, क्या बात है, भगवान की बड़ी कृपा। बोले उनकी पत्नी परिवार में, बोले तत् प्रिया धुंधले स्मृता स्ववाक्य अस्थापिका नित्यम सुंदरे सुकुलोद्भवा। बोले उनकी पत्नी है एक, क्या नाम है? बोले धुंधली। जथा नामने तथा गुड़ह। ये जान लीजिए मैया, घर में जब भी बेटी या बेटा का जन्म हो तो नाम कैसे रखना है? अपने अपने पुरोहित बाबा को बुलवाइएगा और उनसे कहिएगा महाराज आइएगा तो पतरा लेकर आइएगा, पंचांग लेकर आइएगा, और जब बच्चे की जन्म पत्रिका बनाएंगे तो ग्रह लगन वार तिथि, ग्रह गुण विशेषण सबका गिनती कर लेंगे, गणना कर लेंगे, तब बताएंगे कि इस नक्षत्र में जन्म लिया है, इस राशि में जन्म लिया है, इस चरण में जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम ये होगा। नाम का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने कथा प्रारंभ हो चुकी है। धुंधली इतने विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, उसका स्वभाव कैसा है? वो ऐसी स्त्री है जो पतिदेव भले बतावे कि ये देखो रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, तो नहीं मानेगी। काहे? क्योंकि अगर उसकी समझ में बात आ गई है बिनु सत्संग ही विवेक होई, तो वो अपनी ही बात मनवाए, कहेगा वो स्वामी जी नहीं गलत लिख दिए हैं। वो अपनी बात को पुष्ट करवाना चाहती है, जो स्वयं को ही सिद्ध करना चाहती है। ऐसी स्त्री है जो येन केन प्रकारेण अपनी बात को मनवा ले, वो स्त्री है। क्रूर है, इनके घर की उनके घर, उनके घर की उनके घर चुगली करने वाली है, और
गृह कार्य में चतुर है, अर्थात एक गुण बताया है कि गृह कार्य में चतुर है, अपने गृह कार्य में एक गृहिणी है, लेकिन झगड़ालू एक नंबर। एक दिन सूत जी कहते कि सोनकादिक ऋषियों, इतना ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, इतने वेद तत्व को जानने वाला ब्राह्मण, सदा भजन के आनंद में रहने वाला, एक दिन दुखी हो जाता है। बोले एक दिन दुखी हो गया, क्या हो गया, बीमार हो गया? बोले नहीं। बोले बीमार नहीं हुआ। बोले ऐसे ब्राह्मण हैं आत्मदेव जी कि जो ब्राह्मण के खटकर्म बताए गए, 6 कर्म बताए गए और 6 में निपुण है आत्मदेव जी। कौन? खटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। मंत्र तंत्र विशारद अर्थात तंत्र मंत्र सब में विशारद हैं, परम ज्ञानी हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, क्या क्या? वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। दूसरा काम यज्ञ करना, यज्ञ कराना। 4 हो गए। 5वां काम दान लेना और दान देना। यही 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। इन 6 काम में निपुण है आत्मदेव जी। लेकिन तो दुखी किस लिए हो गए? न पुत्रो ना पिवा पुत्री तस चिंता तुरो भृशम। बोले न पुत्र है न पुत्री, ये चिंता उनके मन में आज व्याप्त होकर बड़ा दुखी हो गए। बोले कब? बोले इन्होंने अपने जीवन पर विचार किया। बोले मैंने जीवन में आज तक जितने वृक्ष का रोपण कर दिया, उन वृक्षों में भी कभी फल नहीं आए। मैंने एक गाय खरीद कर पाल लिया, उस गाय ने आज तक मेरे दरवाजे पर कभी अपने वंश को जन्म नहीं दिया। पितृपक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण करते हैं, हमारे पितृ काक कौआ या किसी भी रूप में आकर के उस पिंडांड में से थोड़ा बहुत अंश स्वीकार करके चले जाते हैं, वो भी तृप्त नहीं रह गए। मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षुक आना नहीं चाहता। अगर मैं अपने हाथ से देना चाहूं तो कोई भी भिखारी मेरे हाथ की भीख नहीं लेना चाहता। बोले ऐसे जीवन के रहने और ना रहने से क्या मतलब है? आत्मदेव जी दुखी होकर के प्राण देने के लिए चले गए। कहां? एक पहाड़ पर। और जब पहाड़ पर चले गए, जैसे ही पहाड़ से छलांग लगाना चाहा, एक सुंदर संत भगवान का प्रकट हो जाता है। वहां एक संत वहां आ जाते हैं और कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो मन होता है बड़ा कोमल होता है महाराज। उन्होंने हाथ पकड़कर रोक लिया। कहा रे महाराज, आप जान देना चाहते हैं? क्यों जान देना चाहते हैं? बोले मेरे घर में सब कुछ दिया परमात्मा ने, लेकिन दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजां विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिग्कुलं संततिर् बिना। बोले प्रभु परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन मेरे पास एक कमी कर दिया। क्या? बोले संतान नहीं दिया। बोले मुझे असंतान अर्थात निपुता मान करके मेरे दरवाजे से कोई जाना नहीं चाहता। अगर आमना सामना हो जाए तो हमारे गांव के लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं महाराज। भिखारी भी मेरे हाथ से भीख नहीं लेना चाहता, पितृ भी मेरे यहाँ से अतृप्त होकर चले जाते हैं। वृक्ष लगाया, उनमें आज तक फल नहीं आए। गाय पाली, उसने आज तक बच्चे को जन्म नहीं दिया। इतना भागा मैं हूं। अगर इतना भागा हूं तो फिर मुझे जीवित रहने का क्या अधिकार है? मुझे तो मर जाना चाहिए। और वही कर रहा था। तो उस संत ने आत्मदेव जी को समझाया।
संतते है सगरो दुखम वापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबांसा संन्यासे सर्वथा सुखम। वो संत भगवान समझाते हैं, संतते सगरो दुखम अपवांग। हे राजन, ऐसे इस धरा पर कितने राजा महाराजा हुए, कितने लोग हुए जिनके जीवन में दुख का समावेश ही इसलिए हो गया क्योंकि वो पुत्रवान थे, संतानवान है। संतान के कारण कितने लोग दुख का भोग किए हैं। ऐसा कहीं नहीं मिला है कि संतान के कारण लोग सुखी हो जाएंगे। तो आत्मदेव ने कहा, आप हमें संतान दे सकते हैं या वरदान दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मुझे मर जाने दीजिए। तो फिर समझा रहे हैं, रे मुंचाद छोड़ दे। हे आत्मदेव, छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दें? कुटुंबांसा, ये परिवार की चिंता छोड़ो। तो क्या करें? बोले सन्यासे सर्वथा सुखम। बोले सन्यास आश्रम में आ जाओ। अब पत्नी है तो सन्यास में कैसे आ जाए? चौथेपन जाई नृप कानन। बोले चौथेपन में कहां चले जाएंगे? पत्नी बेचारी बूढ़ी है तो उसको छोड़कर कहां चले जाए? बन। बोले बन जाने की जरूरत नहीं है, मन में धारण कर लीजिए सन्यास। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तन पे तो बैरागी बाबा बन गए हैं, लेकिन राम नाम जपना पराया माल। आत्मदेव से कहते हैं कि संतान को छोड़ दो। उदाहरण दिया राजा सगर, जिनके जीवन में ही दुख आया अपने 60,000 पुत्रों के कारण। महाराज अंग, जिनको अपने पुत्र के कारण दुख भोगना पड़ा। लेकिन आत्मदेव बाबा आज जिद पर अड़े हैं कि या तो मुझे संतान होने का वरदान दीजिए, अन्यथा मैं आज एक प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण देव ने सोचा, इस तो हमारे सामने अगर ब्राह्मण हत्या कर लेगा तो इसके मृत्यु का दोष मुझ पर भी आ जाएगा। आत्मदेव को फिर समझाते हैं, कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखे च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, विनागनिनाम खट प्रदहेत कायम। बोले हे महाराज, हे ब्राह्मण देव, इस सृष्टि में 6 चीजें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के आपको जलाती हैं, इस शरीर को जलाती हैं। बोले क्या? बोले कुग्राम वासः, ऐसी जगह पे रहना जहां आपके रहने का योग्य परिवेश ना हो। कुलहीन सेवा, जो सेवा योग्य ना होते हुए भी आपसे सेवा ले और आप करें, तो सेवा तो कर रहे हैं, क्योंकि सेवा नहीं करेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा? वो आपको अंदर ही अंदर कुढ़ रही है, जला रही है। तीसरा, कुभोजनम, हम अभक्ष, जो अभक्षा भक्ष है, ऐसी चीजें जो हम नहीं खाना है, हमने कभी नहीं खाया, ऐसी वस्तुओं का सेवन अगर हम करेंगे तो हमारा हृदय जलेगा, क्योंकि गैस बनेगी। हमारे अंदर की जो जठराग्नि है वो उसको पचाने में असमर्थ है और उसके कारण हमें पीड़ा भोगनी पड़ेगी। बोले चौथा, बोले क्रोध मुखी च भार्या। पंडित जी बेचारे बाहर से झोला वोला सत्यनारायण बाबा कथा करके आए, जजमान से कहा 51 रुपया, जजमान ने 5 रुपया पकड़ाया। पंडित जी बेचारे खुद उदास होकर चले आए। अब घर आए, पंडिताइन को झोला दिया, सत्यनारायण बाबा का प्रसाद दिया, कहीं दक्षिणा, कहीं 5 रुपया मिला, कहीं कहाँ गए थे वहां, इससे बढ़िया चले गए होते, वहां नौकरी करी आए होते।
जो बात बात में लड़ाई करे, क्रोध मुखी चभारिया, ये बिचारी हाँ कर कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन चिंता जला रही है शरीर को। और अगर कहीं पुत्र हो गया महाराज, मूर्ख निकल गया, कोई बिचारी निकल गया, तो जीवन में दुख ही दुख है। बोले क्या करता है ये? बोले पुत्र जो होता है जन्म लेते ही पत्नी छीन लेता है। तो ध्यान से समझिएगा, पुत्र जैसे धरती पर गिरा उसने आपसे आपकी पत्नी छीन ली। दूसरा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने आपकी जवानी छीन ली। और बड़ा हुआ तो आपके संस्कार छीन कर लेकर चला गया, सुख शांति ले गया। थोड़ा और बड़ा हो गया, उसकी पत्नी आ गई तो आपसे धन संपदा सब कुछ छीन लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बेटा रोज सुबह शाम 4 डंडा मारता हो आपको, एकदम नालायक हो, आपके ही गांव के 4 पंच आएंगे और पंचायत करेंगे तो कहेंगे महाराज जजमान जी, अरे राय साहब आप ही का तो बेटा है, अरे 2 बीघा इसको भी दे दीजिए महाराज, अलग करिए, रोज की झंझट खत्म हो। तो 2 बीघा हुआ आया कहां से? जो 2 एकड़ जमीन आपने दिया वो कमा कर लाया था, आप ही की थी ना, आपकी थी, और उसने ले लिया। आपको मारता भी है, आपसे जमीन भी ले रहा, गांव वाले मिलकर दिला भी नहीं, भैया दे दो, ये रोज रोज की किचकिच खत्म हो जाए। तो बोले ऐसे पुत्र के लिए दुखी मत हो। आत्मदेव नहीं माने और मरने चले जा रहे थे, और जब न मानने पर अंत में उन्होंने अपना हाथ उठाया, एक सुंदर फल प्रकट किया, दे दिया। तो कहा कि ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना और कह देना इस फल को खा लेगी, और इसको खाने से वो पुत्रवती तो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले 1 वर्ष तक उसे शुचि शब्द का पालन करना पड़ेगा। ये शुचि शब्द क्या है? 1 वक्त भोजन करना, सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना। दूसरा 1 वर्ष पर्यंत जमीन पर आसन लगाकर सोना। तीसरा ऐसी भी वस्तु, किसी वस्तु का सेवन नहीं करना जो उदर में अग्नि प्रवाह करे। चौथा बोले अपनी वाणी से कभी असत्य भाषण ना करें। लेकिन आत्मदेव तो फल लिए महाराज, बड़ा प्रसन्न हुए और लेकर आए। घर आए तो क्या किया? पत्न्याह पाणव फलम दत्वा, अपनी पत्नी को बुलाया, अरे सुनती हो पंडिताइन, ये लो फल मिला है, प्रसाद। कहां से मिलेगा? बोले एक महात्मा जी ने दिया है और कहा इसको खा लेने से हमारे यहाँ जो निपुत, जो हमारे यहाँ जो संतान के बिना हमारा घर है, यह संतान युक्त हो जाएगा। ऐसा कह करके स्वयं यास्तस्तु कुत्र चित्तम, पत्नी को फल दे दिया, कहा इसे खा लेना स्नान ध्यान करके, हम थोड़ा गांव में होकर आते हैं। आत्मदेव बाबा चले गए। हाँ, देखिए अंतर, अंतर क्या है? उसी फल को आत्मदेव जी हृदय से लगाकर ले आए कि संत ने दिया है, प्रसाद है, ये हमें फलीभूत होगा। और धुंधली फल है, ले गई और दीवार के ऊपर अलमारी में रख दिया। सत्संग के बाद ही प्रसाद मिलता है महाराज। धुंधली रखकर चली आई, पड़ोसी सखी मिल गई। अब पड़ोसी सखी ने उसको समझाना शुरू किया। क्या समझाया? खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी
अवधूत। अरे बहिन कहूँ फलन ते होत न देखे पूत। खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत। बोले बाबा लोग पियरका गेरुआ पहन पहन के जन्नन मन्नन लगा करके ये खाली अगर ढोंग नहीं फैलाएंगे कि सेब खा लो लड़का पैदा हो जाएगा, तो इनको कौन भोजन कराएगा। आज तक मेरी उम्र में तो मैंने न सुना न देखा न पढ़ा कि कहीं किसी को आम खाने से लड़का पैदा हो गया। अरे मूर्ख, अगर तू सत्संग की होती तो तुम्हें पता होता कि खीर खाने से, हमारे खीर के प्रसाद से फलश्रुति फलस्वरूप हमारे परम पिता परमेश्वर का अवतार हुआ। बोले राधे। समझा कर चली गई। और अब पति की बात पर इसको अविश्वास हुआ, और मात्र पति की बात पर अविश्वास नहीं हुआ, संत भगवान की प्रसाद पर संदेह हो गया। वो समझा देती है, कहीं अगर मान लो हमारे पति देव ने पूछा कि फल का प्रसाद संतान नहीं हुआ तो कहां हुआ। बोले तो इस फल को तुम्हारे घर पे गाय उसको खिला दो। बोले नहीं, हमको खा लेने दो। अरे बोली तू पागल है, संतान को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है। बोले अच्छा। अरे बोले सखी, इसमें बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। बोले मैंने तो सुना है कि संतान को जन्म देते देते कई बार माताओं के प्राण तक चले जाते हैं, माताएं मर जाती हैं। अच्छा हाँ। बोले अगर तू बच भी गई तो तुम्हारी जो शरीर की सुंदरता है ये नष्ट हो जाएगी। बोले अच्छा। बोले चलो मान लिया ये दोनों ठीक है। बोले अगर तुम गर्भ से हो और तुम्हारा 7वां 8वां महीना चल रहा है, अचानक घर में चोर आ जाएंगे तो तुम तो भाग भी नहीं पाओगे। वो चोरवा तुमको मार देंगे, सब लूट कर लेकर चले जाएंगे। हाँ ये बात तुमने सही कही। तो क्या करें। बोले इस फल को परीक्षा कर लो। देखिए दूसरी गलती, पहली गलती पति की बात पर अविश्वास, और दूसरी गलती संत के वचन की परीक्षा, प्रसाद की उपेक्षा। तो क्या करें। बोले इसके जो तुम्हारे गाय पर बुढ़िया गाय बंधी है, उसने भी तो आज तक बच्चा नहीं जन्म जाना है, उसे खिला दो। अगर ये इतना प्रभावी होगा तो इसी बहाने उस गाय को भी बच्चा हो जाएगा। अब बोले मान लो अगर हमारे पंडित जी ने हमसे पूछा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। बोले परेशान न हो, मेरे गर्भ में बच्चा है, संतान है। जब मेरी संतान इस धराधाम पर आएगी तो मैं मेरी संतान को तुम्हें सौंप दूंगी। बोले हाँ, पंडित जी इतने बेवकूफ नहीं है, पागल थोड़ी हैं। हम उस बच्चे को भोजन कहां से प्रदान करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा कार्य है। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दे तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन को जो देते सब वो तो को भी दे हैं। बोले अच्छा। माँ, एक स्त्री जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसके वक्षस्थलों में, उसके स्तनों में दूध नहीं आ सकता। दवाई चाहे जितनी बड़ी कर ले, विज्ञान बहुत आगे बन गया लेकिन कुछ चीजों को बदल नहीं पाया। बोले अगर पंडित जी ने कहा कि बच्चे को भोजन क्यों नहीं प्रदान हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हम काहे नहीं दूध पिला पा रहे हैं। अरे बोला उसमें कुछ बहाना कर देना, बता देना, और मैं बता दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया है। तुम बता देना कि मेरे दूध नहीं उतरा है, इसलिए मुझे मेरी बहन को बुला लेने दो, वो आएगी, उसका बच्चा अभी हाल हाल में हुआ है, तो उसके दूध से मेरा बेटा पल जाएगा। कितना कपट। ऐसा ही किया, और ऐसा करने का प्रतिफल क्या निकला। गाय के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेता है, कान गाय की तरह, इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण। और जो उसकी बहन का बेटा था, आज जब पंडित जी बढ़िया पत्रा उतरा लेकर धोती कुर्ता झाड़ कर पहुंचे, चलो बेटे का नामकरण करें, तो दूधली ने कहा ना ना,
आपकी गाय का बच्चा था, आपने नामकरण कर दिया गोकर्ण। ये मेरा बेटा है, इसका नाम मैं करूंगी, रखूंगी। तो नाम भी देखिए कितना बढ़िया रखा है। माँ का नाम धुंधली और बेटा का नाम धुंधकारी। माँ का नाम धुंधली और बेटा का नाम धुंधकारी। तो जब जथा नामने तथा गुण वाला सूत्र वहां लागू हो सकता था, तो क्या इनके ऊपर नहीं लागू होता? यहां भी प्रभावी हो गया। तो क्या हुआ? करण वेद उपवीत बियाह, वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भाई उछा, संग संग सब भाई उठा, करण वेद उपवीत बियाह, करण वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भाई उछा, संग संग भाई उठा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक ही घर में पले बढ़े, संग संग उपवीत ब्याह, सब कुछ एक ही साथ हुआ। एक घर में पले, एक बाप ने पाला, एक ने बचपन में संस्कार दिए, लेकिन अंतर हो गया। कैसे? एक ही सरोवर के जल में कमल भी उगता है और उसी में जोंक भी होता है, लेकिन दोनों के गुण में अंतर है। जलज जोंक जिम गुण बिलगाए। एक ही साथ का जन्म है, एक स्थान पर जन्म है, सब कुछ होने के बाद भी दोनों में अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? यथा नामने तथा गुण, ये प्रभावी हो गया। क्यों? क्योंकि मां पर पूत और बाप पर घोड़ा, अब बहुत नहीं तो थोड़े थोड़ा असर आ गया। दोनों भाई पढ़ने लिखने गए, हुआ क्या? परिणाम क्या निकला? गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, ये बड़का दुष्ट निकल गया, दुरात्मा निकल गया। और गोकर्ण भैया वेद पढ़ करके गुरुकुल से आ गए। अब गुरुकुल में पढ़ने गए, गोकर्ण भैया वेद पढ़ते हैं और धुंधकारी कहीं उस बच्चे को मारता, कहीं उस बच्चे को मारता। इसकी उदंडता इतनी बढ़ गई कि गुरुजी लोगों से लड़ाई करने लगा। एक दिन पिताजी के पास ला करके गुरुजी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज पंडित जी, अब आपके इस बेटे को हम पढ़ा नहीं पाएंगे। बोले क्यों? ज्यादा पढ़ लिया? बोले ना, दरअसल जिस स्तर का यह विद्यार्थी है उस स्तर के हमारे पास अध्यापक नहीं है। आपके बेटे के पढ़ने लायक हमारा विद्यालय नहीं है। निकाल दिया। गोकर्ण जी वहीं से चले गए तीर्थ में वेद अध्ययन करने के लिए, और धुंधकारी और बाहर निकल गया। संगति बदली, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ और संस्कार बदले, अच्छी संगत और मिल गई। कहां चला गया? वैश्यालय जाने लगा। खर्च बढ़ा,
अब जब खर्च बढ़ा, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, तो ये क्या करती है? कर्जे में डाल देती है। और कर्जा उतारने के लिए अगर आप कर्मठी नहीं है तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। धुंधकारी चोरी करने लगा, घर का थरिया लोटा बर्तन तक सब बिक गया महाराज। हाँ, एक संत कहते हैं कि गुटखा के खाए से दांत दर्द चली जात है। बहुत लोग कहते हैं ना कि कहने में तंबाकू क्यों खाने लगे? बोले हमारे महाराज दांत में दर्द, पायरिया है। गुटखा के खाए दांत दर्द चली जात है। बीड़ी के पिए थे आंत भरी जात है। मैंने सांस लेने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। कहीं और मदिरा के पिए घर बार बिकी जात है। पंडित जी समझा रहे थे, तो जिसको समझा रहे तो बोला महाराज हमसे क्या कह रहे हैं, हम तो औरन के पैसा से कबो कबो खाते हैं। कहीं नहीं, हमको मत समझाइए। कहीं का है, कहीं हम तो औरन के पैसा से कबो कबो खाते, कभी कभी खा लेते हैं, हम अपने पैसे थोड़ा खाते हैं। लेकिन ये आदत तो एक बार लग जाएगी तो फिर कबो कबो दूसरे के पैसा पाएंगे, बाकी रोज अपने पैसा खाते हैं। बोले घर बार सब बिक जाएगा, रोगी हो जाएंगे, सारे ऐब आ गए धुंधकारी के अंदर। और एक दिन रिजल्ट यह निकला कि घर के थरिया लोटा बर्तन तक बिक गए महाराज। माँ के गले में कंठार है, गले के कंठार जिसको हमारे यहाँ कहते हैं मंगलसूत्र, उस मंगलसूत्र को जब छीनना चाहा और छीन भी लिया, मां पर हाथ उठा देता है। आज उसे अफसोस हुआ, ओ मैंने पति की बात न मान करके बड़ी अपराध किया। और घर के आंगन में ही कुआं है, उस कुएं में कूद करके जान दे देती है महाराज। एक बात आप जान लीजिए, आप मंदिर जाइए मत जाइए, यज्ञ करिए मत करिए, तीर्थाटन करिए मत करिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक काम मत करिएगा। क्या नहीं करेंगे? बोले ऐसा कोई काम न करिएगा कि आपके माँ बाप का मन रो दे आपको लेकर। और जिस दिन आपके कर्म से आपके माँ बाप की आंख से आंसू गिर जाएगा महाराज, लिख कर रख लीजिए स्वयं में। विधाता भी अगर चाहे कि आपको सुखी बना लेना, नहीं बना सकते। क्यों? किसी ने कहा ऐसा क्यों? तो वक्त कहता है ये सच है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, लेकिन गलती से निकल जाए बद्दुआ जो उसी दिल से, तो मिलकर देवताओं से भी टाली नहीं जा सकती, तो बदली भी नहीं जा सकती है। आत्मा दुखी हो गया, धुंधकारी की जरूरतें बढ़ी। एक दिन धन के लोभ में उसने अपने पिताजी पर हाथ उठा दिया। उस दिन पिताजी को याद आया, क्या तो संत महाराज सही कह रहे थे, महाराज इसके चक्कर में ना पड़ो। आत्मदेव रोते हुए घर से बाहर निकले कि अब तो पक्का जान दे देंगे। आप बताइए, जान देने दोनों दशा में गए थे, लेकिन दोनों में अंतर था। एक जान देने जा रहे थे कामना की पूर्ति के लिए, और आज जा रहे हैं पश्चाताप की पूर्ति के लिए। ये बाहर जा रहे हैं, बाहर से गोकर्ण भैया का पदार्पण होता है। पिताजी राम राम, कहाँ जा रहे हैं? बड़ा दुखी हैं। बोले तुम्हारे भाई ने, धुंधकारी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। बेटा किस लिए? बोले चंद पैसों के लिए। अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो कहां से दूं? जितना था उतना तो इसने सब कुछ छीन कर ले लिया पहले।
लेकिन अब जीवन जीने लायक नहीं है। उसने बड़ा दुख दिया। तो गोकर्ण कहते हैं, अच्छा पुत्र कहते किसको हैं? पुत्र तो है, आपके पुत्र 3 लोग हैं, आप भी किसी के पुत्र होंगे, तो पुत्र कहते किसको हैं? य प्रीणयेत सुचरितै, य प्रीणयेत सुचरितै है पितरम स पुत्र। आपके पित्र ही आपके उत्तम चरित्र को देख करके आपके घर में पुत्र का रूप लेकर आते हैं। और आत्मा जायते पुत्र, व्यक्ति के स्वयं का आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। तो कहते हैं गोकर्ण भैया समझाते हैं, सुखस्य दुखस्य न कोवपि दाता। बोले पिताजी, ये सुख और दुख को देने वाला धरती पर कोई दूसरा नहीं है। सुखस्य दुखस्य न कोवपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषाम्। तो बोले फिर दुख मिलता क्यों? परो ददात, कोई और नहीं देता, दूसरा नहीं देता। फिर कुबुद्धिरेषाम्, हमारी अपनी कुबुद्धि गलत मानसिकता ही हमको दुख का भोजन कराती है। अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन एवं मनुष्यानाम कारणात् बंध मोक्षयेत्। मन का, मानव का मन ही है जो उसे बंधन में डालता है और मोक्ष प्रदान करा देता है। हे पिताजी, छोड़िए संतान की बात, अब आप राम राम करिए। और वन में जाकर के गोकर्ण भैया के कहने पर तपस्या करने चले गए। धुंधकारी भैया को छोड़ करके गोकर्ण भैया भी तीर्थाटन में चले गए। इधर इसकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ी, इसने 5 वेश्याओं से विवाह कर लिया और विवाह करके ला करके उन्हें अपने पास अपने घर में रख लिया। और घर में रख करके अब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए चोरी करने लगा। और चोरी करते करते एक दिन वह राजा के महल में चोरी कर बैठा और राजा के महल में चोरी कर लिया। खूब सारा धन लेकर आया। और जब खूब सारा धन लेकर के आया तो उन वेश्याओं ने पूछा, कहा कि हे पंडित जी, ये इतना पैसा कहां से आपको मिला? जरूर आपने कहीं चोरी किया हुआ। बोले हाँ। कहां चोरी किया? बोले राजा के महल में चोरी किया, तभी तो इतना सारा पैसा लेकर आए हैं। तो 5 वेश्या आपस में बैठकर विचार करने लगी, ये 5 वेश्याएं कौन है महाराज? बहुत ध्यान से इस प्रसंग को समझिएगा। हमारी जो आत्मा है, समझिए, जो आत्मा है वो आत्मदेव है। इस शरीर में जो आत्मा है वो आत्मदेव है और जो बुद्धि है वही धुंधली है। और उस बुद्धि के साथ रहते हैं, बुद्धि के द्वारा ही प्रदत्त होते हैं विवेक और अविवेक, विचार और कुविचार। तो जो सुविचार था वो गोकर्ण हुए और जो कुविचार रहा वही धुंधकारी हुआ महाराज। तो किया क्या? जो कुविवेक हुआ, जो कुविचार हुआ धुंधकारी, उसने क्या किया? उसने 5 वेश्याओं से एक साथ विवाह किया। और 5 वेश्याएं कौन? 5 कर्मेंद्रियां हैं। आप जरा समझिएगा, एक इंद्री का वशीभूत होता है हाथी। किसका? काम इच्छा का, भोगी, वो भोगी होता है। अब एक दिन उसी भोग के कारण शिकारी गड्ढे में जाल लगा देता है और आगे नकली हथनी खड़ा कर देता है। और हथनी के सुख का भोग करने के चक्कर में हाथी मदान होकर जाता है और खड्डे में गिरकर मारा जाता है। एक इच्छा, एक काम की तृप्ति, एक मछली जिह्वा रस स्वाद चारे में के चक्कर में फंस जाती है, जान गंवा देती है। ये दोनों एक एक से इच्छा है। और पतिंगा, कीड़ा, वो आंख कर्मेंद्री, दृष्टि, इसकी वशीभूत होती है। जब शाम को दीपक जलता है तो दीपक की लौ की चमक को अपने साथ पकड़ने के लिए और नजदीक से देखने के चक्कर में जलकर मारा जाता है। ये भी एक ही के चक्कर में है। हिरन
हिरन जो होता है वो संगीत का प्रेमी होता है, और भी कौन सी संगीत? बोले सितार। वो सितार की संगीत ध्वनि का प्रेमी होता है। जब शिकारी को हिरन को पकड़ना होता है तो सुंदर महाराज दूर से सितार की ध्वनि करता है और हिरन भाग कर वहां जाता है। प्रतिफल क्या होता है? हिरन अपनी जान गंवा देता है। ये सब तो एक एक के चक्कर में पड़े हैं महाराज। हमारे अंदर जो बैठा धुंधकारी वो तो 5 से विवाह कर लिया है। जरा सोचिए हमारा क्या होगा? वही होगा जो धुंधकारी का हुआ था। तो क्या हुआ? बोले उस धन के प्राप्ति और अपनी सुरक्षा को नजर ध्यान में रखते हुए उन 5 ने विचार किया कि आज रात में पंडित जी को मार दिया जाए और सारा सोना चांदी लेकर भाग जाएंगे हम लोग, और नहीं तो राजा के यहाँ चोरी किया आज नहीं तो कल पकड़ लिए जाएंगे, तो गेहूं के साथ घुन पिसेगा हम भी पकड़ लिए जाएंगे। रतिया में उसको सब मार देती हैं गला दबाकर, और पूरी तरह से मरा भी नहीं था, उसके मुख में जलता हुआ कोयला डाल देते हैं और पूर्ण रूप से मर नहीं पाया, उसे घर के आंगन में ही दफना दिया और जितना सोना चांदी था लेकर सब चली गई। यही हमारा अंत है, यही हमारा दर्शन है। इस कथा का यही दर्शन है कि एक के चक्कर में वो मारी जाती हैं और 5 के चक्कर में हम हैं। हमारा क्या दशा होगा महाराज? हमें तो और सतर्क रहना है। गोकर्ण भैया कौश काल बीतने के बाद विद्या अध्ययन करके आए, तो अपने घर में अपने भाई को नहीं पाया। भाई की मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि उसने 5 इंद्रियों को अपनी पत्नी बना लिया। वो अपनी 5 इंद्रियों को अपने ऊपर हावी हो जाने दिया। तो परिणाम क्या निकला? जब इंद्रियों के वशीभूत हम हुए, कामना के वशीभूत हम हुए, काम इच्छा की पूर्ति में हम लग गए, संलिप्त हो गए, तो हुआ क्या? माटी भइल देहिया रहल जौन सोना, माटी भइल देहिया रहल जौन सोना। कब? छूट जाई ऐठन, छूट जाई ऐठन, तू भुला जई बचोना। तब माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी भइल देहिया। उस दिन आत्मदेव के बड़े पुत्र गोकर्ण भैया आए। रात्रि बेला में घर के आंगन में विश्राम कर रहे हैं। धुंधकारी प्रेत स्वरूप में है। प्रेत का सबसे बड़ा दुख है कि सब कुछ चाहिए लेकिन उसके पास कुछ भी पाने के लिए योग्य नहीं होता, अतृप्त होता है। 84 लाख योनि में सबसे कठिन, सबसे कष्टदायी योनि प्रेत योनि है। और बवंडर के रूप में आकर के वो कहता है,
धुंधकारी को बात समझ में नहीं आ रही है। ब्रह्म गायत्री का पाठ करके तुरंत जल छिड़क करके आदेशित कर दिया कि आप जो कोई हैं स्पष्ट रूप से एक जगह रुक करके आप हमसे वार्तालाप करिए। तो गोकर्ण के बाद उस ब्रह्म गायत्री के आदेश पर धुंधकारी स्थिर हो गया और स्थिर होकर के कहता है कि हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि। तो भैया, मेरा नाम आत्मदेव, मैं तुम्हारा छोटा भाई। क्या नाम है? बोले धुंधकारी की नामित। बोले तुम्हारे लिए तो, बोले तुम एक प्रेत योनि में, बोले अपने ही किए गए कर्म के प्रति स्वरूप मैंने अपने ब्रह्म तत्व का विनाश कर दिया, जिसके फलस्वरूप मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं। बोले प्रेत योनि में तुम अभी भी हो? बोले तुम्हारे लिए तो मैंने कई बार गया में जाकर के पिंडदान कर दिया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, क्या तुम्हें अभी भी मुक्ति नहीं मिलती? देखिए, यहां गोकर्ण भैया ने प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे निमित्त गया जी में जाकर के सैकड़ों बार श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण किया तुम्हारे निमित्त, क्या तुम्हें तृप्ति नहीं मिली, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? तो धुंधकारी ने कहा नहीं भैया, मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो यहां एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या गया भगवान, गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से प्रेत को मुक्ति मिलती है या नहीं, शांति मिलती है या नहीं? मिलती है। बोले महाराज, अगर मिलती है तो धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? वो प्रेत योनि में क्यों पड़ा रहा? बोले महाराज, ऐसा है कि पिंडदान करके मुक्ति कराने का सामर्थ्य अगर है किसी में तो हमारे ही वंशी को है, जो हमारा वंश का है। मेरा बेटा, बेटे का बेटा। यहां गरुड़ पुराण में लिखा है 13वें अध्याय में कि अगर मृतक का संतान नहीं है, बेटा नहीं है, लड़की ही है, तो नाती पिंडदान कर सकता है। अगर मान लीजिए वो बिल्कुल संतानहीन है तो उसके कुल का कोई कर सकता है। जैसे हमारे चाचा का बेटा, बोले कुलीन व्यक्ति कर सकता है, उसके खानदान का कर सकता है। बोले अगर कुल में ही कोई ना हो तो बोले गोत्र का व्यक्ति कर सकता है, सगोत्र। भारद्वाज गोत्र है तो भारद्वाज गोत्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण मेरा पिंडदान कर सकता है और मुझे सहर्ष स्वीकार होगा, मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोले मान लीजिए कि आप ऐसी जगह मरे जहां आपके गोत्र को जानने वाला कोई नहीं है, तब बोलिए नगर का, उस देश का राजा, उस देश का राजा आपका पिंडदान करके आपको मुक्ति प्रदान करा सकता है। बोले अच्छा। बोले मान लीजिए राजा भी नहीं है। बोले अगर राजा भी नहीं है तो आपके घर का पुरोहित, आपके कुल का जो पुरोहित है वो आपका पिंडदान कर सकता है, उसको अधिकार है। 18 पुराण में एक पुराण है गरुड़ पुराण। ये गरुड़ पुराण कहता है कि आपके पुरोहित को यह अधिकार है कि वो आपका पिंडदान करके आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले तो गोकर्ण का क्यों नहीं हुआ? बोले धुंधकारी का इसलिए नहीं हुआ कि ना तो गोकर्ण और धुंधकारी एक दूसरे के भाई हैं, कोई खून का रिश्ता नहीं। दूसरा, एक गोत्र के नहीं। तीसरा, धुंधकारी राजा नहीं। चौथा, गोकर्ण राजा नहीं। चौथा, गोकर्ण उसका पुरोहित नहीं, इसलिए उसका कहीं से उद्धार नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों का तो कैसे उद्धार होगा? बोले तब गोकर्ण भैया ने भगवान सूर्य, अपने गुरुदेव को याद किया और भगवान सूर्य ने उन्हें बताया कि हे गोकर्ण भैया, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करिए। इसलिए गोकर्ण भैया ने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराया। 7 दिवस की कथा इसी प्रकार व्यास मंडप के अंदर बैठ करके सुनाई गई।
और इसी प्रकार जो जाता है, यहीं बैठो और बैठ करके धुंधकारी कथा सुनता है। प्रत्येक दिवस की कथा श्रवण करने के पश्चात सूर्यास्त के बाद एक एक गांठ की मांस खुलती चली गई, और जिसका प्रतिस्वरूप, जिसका प्रतिफल यह निकला कि 7वें दिन 7 गांठ अपनी जगह से हट जाती है, अर्थात 7 गांठ खुल गई। और जब 7 गांठ खुल गई तो खुलने के फलस्वरूप धुंधकारी की मुक्ति हुई। ये 7 गांठ हैं कौन कौन? ये 7 गांठ है कौन? बोले ये 7 गांठ है शब्द। पहली गांठ शब्द। पहला बंधन मानव के जीवन का, जीव का प्रथम बंधन कौन है? बोले शब्द। दूसरा बंधन रूप, तीसरा बंधन रस, चौथा बंधन स्पर्श, पांचवा गंध, सुगंध, अच्छी सुगंध, गंदी सुगंध, छठा राग, किसी से प्रेम होना। 7वां है राग और द्वेष कहां से जन्म लेती हैं? मन से। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही कि मन एव मनुष्यानाम कारणात बंध मोक्षयेत। इन्हीं 7 ग्रंथि के बांस पर एक एक करके जिस व्यक्ति के 7 खुल जाती है, वह इस मानव जीवन से मुक्त हो जाता है और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण राधा आही भावना समाना। हे शौनकादिक ऋषियों, जिन मनुष्य ने अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना, उसके ये जो कान हैं वो सर्प के बिल के समान हैं। आज की कथा सुत जी यहीं पर विराम देते हैं और सुखदेव सौनकादिक ऋषियों का अगला प्रश्न है कि वसुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रेण पुनाते वक्तारं प्रेक्षकं श्रोतस्तु पादं सलिलं यथा। कथा सुन करके गोकर्ण की मुक्ति हुई, धुंधकारी की मुक्ति हुई। धुंधकारी जब दिव्य शरीर में आया, भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आए, स्वर्ग से विमान आया, और जैसे ही गोकर्ण के भाई धुंधकारी दिव्य शरीर में उस दिव्य रथ में बैठने चला, उसी समय समस्त ग्रामवासियों ने हाथ जोड़ लिया, कहा हे प्रभु, कथा अकेले धुंधकारी ने ही नहीं सुनी, कथा तो हम पूरे ग्रामवासियों ने सुनी। हे प्रभु, आखिर अकेले धुंधकारी की ही मुक्ति क्यों हुई, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तब भगवान श्री हरि के पार्षदों ने कहा कि वास्तव में कथा केवल और केवल धुंधकारी ने ही सुनी। कारण आपका मन लगा है, वहां चौधरी साहब आए हैं, उनको कुर्सी देना है, वो आए उनको चाय पिलाना है, वो आए उनको जलपान कराना है, आप कथा नहीं सुन रहे हैं। कौन सो रहा, कौन जाग रहा, कौन क्या कर रहा है,
अगर आप सचमुच कथा सुनते तो रथ आपके लिए भी आता। और हे गोकर्ण भैया, आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो आप पुनः सप्ताह यज्ञ का आयोजन करिए। अगर ये भाव से कथा सुनेंगे तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। तब गोकर्ण भैया ने पुनः सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया। फलश्रुति कथा सुनकर के समस्त ग्रामीणों का भी उद्धार हुआ। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान राम ने त्रेता में कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। और अपने साथ जितने भक्त थे सबको लेकर के प्रभु साकेत धाम चले गए। आज भागवत सुनने के पश्चात समस्त ग्रामवासी भी चले गए कहां? गोलोक धाम, हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों में। बोली वृंदावन बिहारी लाल के जय। इसलिए जब कभी जहां भी सत्संग की अवसर प्राप्त हो तो आप सब लोग उस अवसर का लाभ जरूर लें। आइए भगवान नाम कीर्तन तत्पश्चात आरती का दर्शन। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। कन्हैया तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कब पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। और सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। जिनको हिंदी समझ में आती है वो आरती के लिए खड़े हो जाए। नहीं आती तो उनसे नेपाली में बात करिए, यहाँ की भाषा में बता दीजिए। खड़े हो सच आरती उठाई छे करने के लिए आरती आर्त शब्द से बना है। आर्त शब्द से आरती है। आर्त कहते हैं दीनहीन। हम भगवान से बड़े नहीं हो सकते। हम भगवान के पास आते हैं कुछ लेने के लिए, और न्यूना रिक्तम पूर्ति के लिए आरती की जाती है।
तो अगर आप ये मानते हैं कि हम ठाकुर जी से छोटे हैं और कुछ लेने आए हैं, बैठे रहो। तो अपने स्थान पे खड़े होकर के भाव से आरती करिए आप। अब बाकी राम जी की जय जय। आइए जजमान जी। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतावायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान आगे आ जाइए। है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ओ ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंसी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता तमेव त्वमेव मन्दो सखा त्वमेव त्वमेव वेदानुगुणं त्वमेव तमेव सर्वं तमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् शीतले त्वं जगन्माता
शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिः। हरिः ओं जजनेन ज्ञमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नां ते हनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साद्याः